Hello students, RN Classes welcomes you to 10th class board paper practice series for 2023-24. So, हम लोग आ गए हैं प्रैक्टिस सेशन नंबर 2 पे फॉर अरिथमेटिक एंड प्रोग्रेशन. प्रैक्टिस सेशन 1 अगर आपने देख लिया है सो प्लीज कमेंट करके जरूर बता देना पसंद आया नहीं पसंद आया, बिकॉज आई एम डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब. अपने बच्चों को पढ़ा लेता हूं बट यहां पे अगर हर एक बच्चे तक पहुंच जाए इट्स अ गुड जॉब फॉर एवरीवन. हर एक बच्चे को बेनिफिट हो रहा है. हम बोर्ड के पेपर्स ही डिस्कस करेंगे यहां पे, आपका भी टाइम बचेगा एंड आपके नंबर ज्यादा आ जाएंगे. कम मेहनत से नंबर ज्यादा. ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर, एवरी ऑल्टरनेट डे सिर्फ 2.5 months में वी आर गोइंग टू कवर द एंटायर सिलेबस. बोर्ड पेपर सारे एग्जॉस्ट कर देंगे जैसा कि मैंने बताया. एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, बोर्ड पेपर, सैंपल पेपर एंड प्रैक्टिस शीट्स गिवन बाय बोर्ड. दैट्स इट. हम लोग सिर्फ बोर्ड का मटेरियल यूज करेंगे, नथिंग एल्स. 15 to 20 minutes in the starting on the concept. फंडा आना चाहिए. ऑलरेडी बच्चे कर चुके हैं, सिलेबस खत्म हो चुका है आपका स्कूल में, बट फिर भी अगर कुछ रह गया है ये पार्ट देखो. उसके बाद आपके पास क्वेश्चंस हैं, 25 क्वेश्चंस. आई हैव मेड इट रेडी फॉर यू विद 10 MCQs, 5 2-marker क्वेश्चन, 5 3-marker एंड 5 5-marker क्वेश्चंस. सीधा जंप करके आगे चलना है, टाइम अपना बचाना है. जहां पे गलती हो या जिसके अंदर आपको लगे मेरा टाइम ज्यादा लग गया, उस क्वेश्चन को जरूर देखना है. एंड बड़े क्वेश्चंस में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, लिखते कैसे हैं बोर्ड पेपर के लिए, कहां पे कितने नंबर मिलते हैं, यही जानने के लिए तो बोर्ड पेपर टेस्ट सीरीज ना प्रैक्टिस सीरीज है. टेस्ट सीरीज विल लॉन्च इट इन सम टाइम, राइट? सो सेशन 2 शुरू करते हुए अरिथमेटिक एंड प्रोग्रेशन. लास्ट टाइम हमने क्या किया था, दिमाग में आ जाना चाहिए. वी टॉक्ड अबाउट सीरीज, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज. सीरीज ऑफ नंबर्स ही तो है और तो कुछ है ही नहीं है. सो कैसी सीरीज है ये? एक पर्टिकुलर सीरीज जिसके अंदर मैं लास्ट जो भी प्रीवियस टर्म होती है उसके अंदर एक फिक्स नंबर ऐड कर देता हूं, से डी. It can be positive, it can be negative, it can be 0, कुछ भी हो सकता है. A के अंदर D ऐड किया, मेरा नेक्स्ट टर्म बन जानी चाहिए A plus D. इसके अंदर भी मैंने फिक्स नंबर सेम D ऐड किया, A plus 2D. इसके अंदर भी फिक्स सेम नंबर A plus 3D. एंड लास्ट दैट इज A plus D ही आएगा, बट इसके साथ क्या आएगा? ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है. देखो देखो ध्यान से, ये सेकंड है A2 तो D1 आया, A3 तो D2 आया, A4 तो D3 आया. nth टर्म मतलब कि AN, तो यहां पे क्या आएगा? n-1 into D, दैट इज द nth टर्म. एंड इससे मैंने फंडा भी बता दिया कि याद कैसे रखना है. रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, ये सीरीज का ही तो पार्ट है. ऐसे ही तो सोच के जिस साइंटिस्ट ने बनाया था उसने भी तो ऐसे ही सोचा था, तो आपने भी वैसे ही सोच लिया. रट्टा क्यों मारोगे? नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है, आपको पता चल गया nth टर्म ऑफ द सीरीज क्या होती है. दिस इज ऑलरेडी डन एंड आपने वो क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, 25 क्वेश्चंस व्हिच वी डिड इन द लास्ट सेशन, राइट? अब चलते हैं इसके आगे. हम लोग सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं सीरीज दिखती कैसी है, लास्ट टर्म कैसा होगा, भाई कितनी टर्म्स हो जाएंगी सीरीज के अंदर, यही डिस्कस किया ना. बट इसके अलावा कोई आपको ये कह दे भाई आपको सीरीज तो पता है, जरा इसका बताओ सम क्या होता है. इन सब नंबर्स जितने भी हैं इनका सम होगा कितना, ये बताओ. तो मतलब कि देखो यहां पे पैटर्न हमने सोचा, ये लिखा पैटर्न से ही लिखा ना, तो अगर हम सम में भी पैटर्न ढूंढ ले तो एग्जाम्पल से ही बनाते यार पैटर्न. साइंटिस्ट भी तो यही सोचते होंगे. एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल से पैटर्न सोचा, पैटर्न को जनरल में फॉर्मुलेट किया और फॉर्मूला बनाना, यही होता है और कुछ नहीं होता. ठीक है, सो मैंने एग्जाम्पल लिया 1 4 7 10, पिछली बार लिया था, हर बारी 3 ऐड करते हुए. 190 193 एंड 196. सम नहीं है, ठीक है. अभी तो सीरीज लिखी है. अब इसके बाद मैं करता हूं सम. क्या देखो, सम का साइन लगा दिया, प्लस साइन इज देयर. इन सबका सम करना है. वन वे इज
आपके पास उंगलियां हैं, गिनते जाओ। पहले 10 तक गिने, फिर 10 को अलग कर लिया, फिर आगे गिने, गिनते रहो, काउंट करो। 1 + 4, फिर उसके अंदर 7 ऐड करो, फिर उसमें 10 ऐड करो, फिर उसमें ऐड करते जाओ। तो बड़ा लंबा काम है यार। क्या हम कोई पैटर्न ढूंढ सकते हैं यहां पे? थोड़ा सा ध्यान दो, ध्यान दो, देखो देखो। 1 और 96, इन दोनों को ऐड करके देखो जरा मेरे कहने पे, क्या बना? 197। अच्छा, 4 और 93 को ऐड करो, 193 को, इन दोनों को ऐड किया, क्या बना? 197। 7 और 190 को ऐड करो जरा, देखो क्या बना? 197। 10 और इसके आगे वाला 187 को ऐड करो जरा, क्या बना? 197। मतलब कि फर्स्ट लास्ट ऐड करा, सेकंड लास्ट ऐड करो, सेम नंबर। थर्ड लास्ट ऐड किया, सेम नंबर। वाह, हर बारी नंबर सेम आता जाता है। फर्स्ट एंड लास्ट, सेकंड एंड सेकंड लास्ट, थर्ड एंड थर्ड लास्ट, फोर्थ एंड फोर्थ लास्ट। इसका बेनिफिट हो सकता है टू फाइंड द सम में इसका बेनिफिट उठाएंगे हम। देखो कैसे उठाते हैं, देखो खुद देखो। पहले तो हम इस सम को देखते हैं, जनरल टर्म में सम बनता कैसे, यहां से देखते हैं। देखो भाई, फर्स्ट एंड लास्ट सम करो, मन में करो, कॉपी में लिखो, क्या बना? a + a 2a। देखो एक a यहां पे, एक a यहां पे, 2a प्लस n - 1 × d, यही लिखा है, यही होता है सम। अच्छा, a + d एंड इससे पहले वाला क्या बनेगा यहां पे? a + n - 2 × d, यही बनेगा। तो a + a 2a, d यहां पे है, n - 2d यहां पे है, तो क्या बन जाएगा? n - 1 × d। लिखो कॉपी में, बना। फिर देखो यहां इससे पहले वाला लिख लेते हैं यार, a + n - 3 × d, देखा? सो इन दोनों को ऐड किया, क्या बना? a + a 2a, 2d n - 3d, n - 1 × d। अब फिर से फर्स्ट लास्ट नंबर, सेकंड लास्ट नंबर, थर्ड लास्ट नंबर। हर बारी सेम नंबर आ रहा है, फिर से हर बारी सेम टर्म आ रही है फिर से। इसका यूज हो सकता है अगर हम जनरल टर्म में भी करें तो भी इसका यूज कर सकते हैं। लास्ट मैजिक देखते हैं क्या होता है। मैं फिर से लिखूंगा इस सीरीज को थोड़ा सा छोटा करके, सो दैट पूरा एडिशन इजीली हो जाए। लेट्स सी, देखो भाई, सम ऑफ n टर्म्स, देखो कैसे लिखते हैं इसको? SN, सम ऑफ n टर्म्स। सबसे पहला है a, फिर लिखा मैंने a + d, फिर लिखा मैंने a + 2d, फिर लिखा a + n - 3 × d, फिर लिखा a + n - 2 × d, फिर लिखा मैंने a + n - 1 × d। राइट? ब्रैकेट लगा दो कि भाई ये अलग अलग नंबर्स हैं, मैंने ब्रैकेट लगा दिए, ठीक है। अब SN फिर से लिखा, मेरे को ऐड किसको करना है? फर्स्ट एंड लास्ट को ऐड करना है। देखो फर्स्ट एंड लास्ट को ऐड करना है, तो मैं उल्टी सीरीज लिखता हूं, इसको लिखूंगा यहां पे a + n - 1 × d। ये सेकंड टर्म है, ये सेकंड लास्ट टर्म है, इसको उठाओ यहां पे डालो a + n - 2 × d, बीच में लगाओ सम। ये थर्ड है, ये थर्ड लास्ट है, इसको उठाओ यहां रखो a + n - 3 × d प्लस इसके नीचे। अब ये थर्ड लास्ट है तो थर्ड लास्ट, ये थर्ड लास्ट है तो थर्ड उठाऊंगा a + 2d, सेकंड लास्ट सेकंड नंबर a + d, लास्ट फर्स्ट नंबर। अब करो इनको ऐड, करें ऐड इसको। अब देखो SN + SN 2 × SN, a + n - 1 × d, इसमें सिर्फ इसको ऐड करना। देखो ये क्या बना? 2a + n - 1 × d, यही बना। देखो ब्रैकेट लगा देते हैं। अब इन दोनों को ऐड करो, यही करना था हमने सेकंड एंड सेकंड लास्ट को। a + a 2a, d and n - 2 × d, तो ये ऐड होके हो जाएगा n - 1 × d।
ये a प्लस टू डी, a प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फिर से वही बना, देखो यहां पे भी वही, यहां पे भी वही, यहां पे भी वही। इधर देखते हैं, बीच में डैश डाल दिया, इन दोनों को ऐड किया, फिर से a टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ब्रैकेट, फिर इन दोनों को सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट, फिर से टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी एंड लास्ट वन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। राइट, सब जगह सम सेम ही आ रहा है। इसका यूज क्या यूज है इसका? ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये ऐसी कितनी टर्म्स बनेंगी पहले तो ये बताओ। अगर मैं यहां पे गिनूं, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये n माइनस थ्री, n माइनस टू, n माइनस वन, राइट, ये nth टर्म ऑफ एन एपी होती है, याद करो। यहां पे देखो, ये भी तो nth टर्म हुई, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, nth टर्म। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहां पे? n। अच्छा, सेकेंड, यहां पे देखो, दिस कितनी टर्म्स है? n टर्म्स। n टर्म्स को n टर्म्स में ही प्रोड्यूस करेंगे, ऐड कर रहा हूं मैं, तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी कितनी है? n। तो मैं सीधा लिख सकता हूं 2 टाइम्स Sn इज इक्वल टू n इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। n टाइम्स कर दिया, क्योंकि ये टोटल कितनी थी? n टर्म्स वर देयर, ये देखो लिख दिया n टर्म्स, राइट। अब ये 2 टाइम्स Sn है, मेरे को तो Sn चाहिए, ये 2 उठाओ यहां, बताओ ये फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला कैसे बना? फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट टर्म का यूज करके मैंने फॉर्मूला बनाना। Sn इज इक्वल टू n बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब आप कहोगे कि सर ये तो एक ही फॉर्मूला आया, हमारे पास एक और फॉर्मूला भी तो है, वो बनेगा कैसे? बना लेते हैं वो भी। मैं ये वाला पार्ट मिटा रहा हूं। मेरा फॉर्मूला ऑलरेडी बन चुका है, सो लेट मी इरेज दिस। इस पार्ट को मिटा देता हूं, उसको ऐसे छोड़, ठीक है। सो फॉर्मूला इज ऑलरेडी जो हमने निकाल लिया, n बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दिस इज माई फॉर्मूला। उसके अंदर हम यूज करते हैं लास्ट टर्म। कुछ बच्चों को तो याद होगा, जिनको याद नहीं है, लास्ट टर्म nth टर्म होती है, इसी को हम दूसरा नाम भी देते हैं, दैट इज कॉल्ड एल, लास्ट टर्म, ठीक है। लास्ट टर्म Sn n बाई टू, फर्स्ट टर्म, इसमें से एक ए ले लिया, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी को अलग कर दिया, एक ए इसमें से अलग किया और इसके साथ जोड़ दिया। ये क्या है? इसको हम बोलते हैं nth टर्म ऑफ द एपी, इसी का ही दूसरा नाम है दिस इज कॉल्ड द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। ये फॉर्मूला, ये है आपकी फर्स्ट टर्म, ये है आपकी लास्ट टर्म ऑफ द एपी। ये दोनों फॉर्मूले, यानी यहां पे दिस फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला आर यूज्ड इन द क्वेश्चन डायरेक्टली हम इन क्वेश्चंस में यूज करते हैं। जहां पे मुझे लास्ट टर्म दिया है, फॉर्मूला बिकम्स वेरी स्मॉल, लास्ट टर्म का यूज करो। जहां पे लास्ट टर्म नहीं दी है, इस फॉर्मूला का यूज करो। दिस इज यू हु हैज टू डिसाइड। इसीलिए तो प्रैक्टिस सेशन रख रहे हैं कि प्रैक्टिस करके बताओ, ये यूज करें, ये यूज करें, कौन सा बेटर है, या पहले nth टर्म का यूज करें। फाइंड द आंसर। एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान होना चाहिए, स्पीड प्रैक्टिस से आराम से बढ़ सकती है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द क्वेश्चन सेशन। थैंक्स। Welcome students to practice session number 2 on arithmetic and progression, right? अब इस बारी हमने क्या डिस्कस किया? अभी जस्ट ऑन द बोर्ड हमने nth टर्म पिछले लेक्चर में कर ली थी, हम nth टर्म निकाल सकते हैं, ठीक है। उससे हम बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बट व्हेन वी डू सम तो Sn की चीज आ जाती है। Sn इज सम ऑफ n टर्म्स, राइट। सो AP की n टर्म्स का सम करना है, दैट इज n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या फिर n बाई टू इंटू a प्लस l। l इज द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज, राइट। यही दो चीजों को यूज करेंगे, प्लस हमारे पास nth टर्म वाला फॉर्मूला भी है। सो वी विल डू मिक्स क्वेश्चंस। सबसे पहले सम वाले क्वेश्चंस एज वेल एज जिसके अंदर दोनों चीजें लगती हैं, उसके क्वेश्चंस करेंगे। अगेन 25 क्वेश्चंस का ही क्वेश्चन बैंक है फ्रॉम डिफरेंट
question papers from previous years and sample papers and school papers which have been consistently coming from last 10 to 20 years in your board papers. So let's start with it. MCQs from 1 to 10. Question number 1. In an AP, first term is 1, nth term is 20, and sum of those term is 399. Then n is equal to. This came in board paper 2012. हमने बस उसको MCQ में कन्वर्ट कर दिया है. उस टाइम से MCQs नहीं आते थे, 1 marker question होता. This was from 1 marker, उसको MCQ में कन्वर्ट कर दिया. That's it. The question remains the same. So nth term अगर मुझे दे दिया है, so I can write it a plus n minus 1 into d, right, which is equal to 20, right? A is 1 plus n minus 1 into d, that is 20, n minus 1 into d, that is equal to 19, right? This is given to me. Okay, so अब लिखते हैं sum of n terms, which is already given to be 399, and I can find sum of n terms on my own, right? So हमारे पास फॉर्मूला है n by 2, 2a plus n minus 1 into d, that is equal to 399, right? n by 2 वैसे का वैसे ही रहेगा. 2a, 2 into 1. अब n minus 1 into d, I can use this as 19, that is 399. So n by 2 into 21 is equal to 399. So n is equal to 399 into 2 by 21, right? If you solve this, you will get your answer n as 38. That's it. Answer is C part. Just solve it. इतनी छोटी सी calculation खुद कर सकते हो, right? Next one. If sum of the series is 60,100, then the number of terms are, okay, ये चीज मुझे दिया हुआ है. अगर मेरे को सीरीज दी हुई है, so I know the first term, that is 2, and common difference d is 5 minus 2, that is 3. मैं directly लिख रहा हूं, ठीक है? तो sum of n terms is equal to 60,100, and I'm going to solve this. So हमें already पता है sum of n terms is 60,100, right? So n by 2, 2a plus n minus 1 into d, क्वाड्रेटिक बनेगी. ऑफ कोर्स देखते ही पता चल रहा है क्वेश्चन किस चीज पे है. सो यहां पे आ गया n by 2, 2 into 2 plus n minus 1 into 3, that is 60,100, right? So मेरे ख्याल से 2 को मेरे को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, right? So n यहां पे रह गया, this is 4 plus 3n minus 3 is equal to, अब 60 का हो गया 120, and पीछे आ गया मेरे पास 200. So this will become n 3n plus 1, right? 120, 200. So मेरे ख्याल से हम इक्वेशन लिख सकते हैं 3n square plus n minus 120, 200. If I solve this quadratic equation, my problem is sorted, right? So 3n square plus n, of course this becomes 0, minus 120, 200 equal to 0. So दो नंबर्स का सम किसके बराबर आया? 1. और दो नंबर्स की प्रोडक्ट किसके बराबर आई? दैट इज 120 का 360 एंड साथ में 600, राइट? दिस इज ए थोड़ा सा साइड पे हो गया होगा, प्लीज बी केयरफुल, राइट? अब अगर आप ध्यान दो, सो दिस विल बी नेगेटिव. अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दो, एडिंग पे 1 आ रहा है, प्रोडक्ट में बहुत बड़ा नंबर है. सो द बेस्ट थिंग टू डू ओवर हियर इज, मेरे ख्याल से इसकी हमें फैक्टराइजेशन कर देनी चाहिए. फैक्टर्स निकालो, एंड फैक्टर्स में भी हमें परफेक्ट स्क्वायर, इसके क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर पे जाना है. आपको आंसर इमीडिएटली दिख जाएगा. एक्चुअली व्हेन यू सी, इट विल बी 601 एंड 600. 601 एंड 600 दिख रहा था, दिखने में ही बड़ा है, बाकी कुछ भी नहीं है.
ठीक है, अब ऑफ कोर्स नेगेटिव आना है, सो आई विल टेक नेगेटिव ऑन द स्मॉलर वन, सो 3n स्क्वायर प्लस 601n minus 600n minus 120 200 equal to 0. So यहां से मैंने 3 कॉमन लिया, राइट अब यहां से 3 कॉमन आ रहा है, नो 3 कॉमन नहीं आ रहा है, तो 3n ही रहेगा, n को कॉमन ले लेते हैं, प्लस 601, यहां से मैं 600 कॉमन ले सकता हूं, माइनस 600 कॉमन, 600 आएगा, नो एक सेकेंड, 600 नहीं 200 जाएगा यहां से कॉमन, राइट बी केयरफुल, 200 कॉमन लिया, 3n प्लस 601 इक्वल टू 0, सो n माइनस 200 एंड दूसरा फैक्टर आ गया 3n plus 600 equal to 0. So either first one is 0 or second one is 0. We have done these types so many times in the classwork. ठीक है, so n यहां पे आ जाएगा minus 601 by 3. So of course एक तो फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, ऑफ कोर्स नेगेटिव भी नहीं हो सकता, सो आंसर इज 200. द ओनली थिंग यू हैव टू थिंक ओवर हियर इज दिस फैक्टराइजेशन, दिस इज द ओनली थिंग, बाकी हर बच्चा कर सकता है, इसके लिए मैंने बता ही दिया है, नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर देखना होता है. वाई? बिकॉज ऐड करोगे तो एक बहुत छोटा नंबर बन रहा है, मल्टीप्लाई करोगे बहुत बड़ा नंबर बन रहा है, सो वो परफेक्ट स्क्वायर के बहुत क्लोज होगा नंबर, right? And we have discussed it in detail and done so many questions in the class work. ठीक है, सो अब जो बच्चे ऑनलाइन पहली बार कर रहे हैं उनको एक हिंट मिल चुका है, ऐसे क्वेश्चंस और भी हैं यहां पे लिस्ट में, वी कैन डू दैट, सो प्लीज कैरी ऑन विद द सेशन. क्वेश्चन नंबर 3, if the sum of first 2n terms of this series, okay, is equal to sum of first n terms of this series, okay, find the value of n. okay, यहां पे n is 2n, so यहां पे मैं पहले a1 निकाल लूं, and the first term for the first series, and d1 common difference for the first series is 5 minus 2, that is 3. second series के लिए a2 यूज कर लूंगा, first term of the second series that is 57, and common difference of the second series is subtract करेंगे, it will be 2. quite straightforward, nothing difficult over here, right? दोनों series हमारे सामने है. so sum of 2n terms for the first series and is equal to sum of n terms of the second series, right? Of course it is given as an AP. ठीक है, so first series के लिए 2n by 2, 2 into a that is 2 plus 2n minus 1, n की जगह 2n डाल दिया, 2n minus 1 into d that is 3, and sum of n terms n by 2, 2a, 2 into a की वैल्यू यहां पे कितनी है 57 plus n minus 1 into d that is 2, right? अब इसको सॉल्व करना है, सो मैं एक काम करता हूं, ये 2 तो कैंसिल ही हो गया, परफेक्ट, दिस बिकम्स 4 plus 3 2 is 6n minus this will be minus 3, right? यहां पे आ गया मेरे पास n by 2, of course I can take 2 common out, डायरेक्टली दिख रहा था, तो यहां पे रह गया मेरे पास 57 प्लस n माइनस 1 बिकॉज 2 वाज टेकन आउट, ये भी गया, n दोनों साइड पे है कैंसिल, तो यहां पे आ गया मेरे पास 6n प्लस 1, और यहां पे आ गया मेरे पास n प्लस 56, this goes here, this will be 5n, and this comes here, this will be 55, so n is equal to 55 by 5, that is 11. इतना ही सिंपल है, n is 11. अब बहुत सारे बच्चे ये लगा देते हैं, and it is absolutely correct for class 10th, but अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, मैं इसके अंदर फिर से करूंगा, यहां पे n वैसे का वैसे ही रहने देते हैं, बिकॉज इन हायर क्लासेस इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू, आई एम सीरियसली टेलिंग यू, ये चीज 10th तक चल जाएगी, हायर क्लासेस में नहीं चलेगी. n यहां पे 4 प्लस यहां पे आपके पास 6n minus 3, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, n by 2 में आपने 2 लिया यहां पे, और 57 प्लस n minus 1 यूज किया, दैट इज 2 काट सकते हो, बट आप ये n से n नहीं काट सकते, बिकॉज यू आर एक्चुअली कैंसलिंग
वन ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, वो आप खुद ही कैंसिल कर रहे हो। हायर क्लासेस में इट विल क्रिएट प्रॉब्लम, सो मैं यहां पे राइट वे सिखा रहा हूं काम करने के लिए। सो यहां पे n वैसे का वैसे ही रहेगा, दिस विल बिकम्स 6n प्लस 1 एंड ओवर हियर इट विल बिकम n यही रहेगा n प्लस 56। कूल। सो मैंने इसको लिख लिया 6n स्क्वायर प्लस n, यहां पे लिख लिया n स्क्वायर प्लस 56n। राइट। सो मैं सबको इधर ले आया 5n स्क्वायर, इसको भी इधर ले आया माइनस 55n इक्वल टू 0। n एंड 5 दोनों को कॉमन निकाला, n माइनस 11 इक्वल टू 0। आइदर n इज 0 और n इज इक्वल टू 11। ठीक है, सो n इज इक्वल टू 11 है, ऑफ कोर्स मैं n को 0 नहीं ले सकता। राइट। सो यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, बट जब भी आप क्वाड्रेटिक कर रहे हो, ठीक है, उसके अंदर आप डायरेक्टली काट नहीं सकते। ठीक है, हायर क्लासेस में दिक्कत आएगी, ये भी 10th क्लास में आप काट सकते हो, इट इज नॉट एन इश्यू। ठीक है, आपके पास फर्स्ट सीरीज है, इफ यू डोंट वांट टू लर्न दैट राइट नाउ, इट इज एब्सोल्युटली फाइन, देयर इज नथिंग टू लूज राइट नाउ। राइट। क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ 11 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज मिडिल टर्म इज 30। 11 टर्म्स की बात कर रही है, मींस 5 टर्म्स इधर है, फिर एक मिडिल टर्म आई मेरे पास, फिर 5 टर्म्स इधर है। राइट। ठीक है, सो मेरे ख्याल से हमें सबको पता है T6 इज इक्वल टू 30, दिस इज गिवन। सम ऑफ 11 टर्म्स मुझे निकालना है। सम ऑफ 11 टर्म्स मींस मुझे S11 निकालना है, मींस 11 बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और यहां पे मैंने इसको लिख लिया 11 माइनस 1 दैट इज 10d, सो 11 बाय 2 2a प्लस 10d। राइट। सो 11 बाय 2 2 को कॉमन ले लिया, सो a प्लस 5d। अभी मैं सिर्फ इंटरप्रिटेशन कर रहा हूं भाई, मुझे चाहिए क्या 11 एंड 5 ना, a प्लस 5d, दिस इज रिक्वायर्ड। S11 जस्ट इंटरप्रिटेशन करी, पहले उसने बोला मिडिल टर्म लिखो, मैंने मिडिल टर्म लिखी, कोई सॉल्विंग नहीं करी। फिर उसने बोला S11 निकालो, S11 निकाला। अब मेरे को ये पता चल गया कि अगर a और d मुझे मिल जाए मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, या a प्लस 5d के डायरेक्ट वैल्यू मिल जाए तो भी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, सो T6 होता क्या है, a प्लस 5d दैट इज गिवन टू बी 30। मेरे को वहां पे सॉल्विंग के लिए क्या चाहिए, a प्लस 5d, उसकी तो वैल्यू है ही ना मेरे पास। S11 इज 11 इंटू 30, दैट्स व्हाई आई से भाई इंटरप्रिटेशन अगर ठीक रखोगे एंड जो वो बोल रहा है वो करते जाओगे, आपका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, प्लस यू विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम ओवर है। यहां पे अगर आप ये सोचने लग गए यार ए और डी दोनों चाहिए तभी आंसर आएगा, और उन्होंने तो एक ही क्वेश्चन दी है, ए और डी तो आ ही नहीं सकते, यू विल लैंड अप इन ट्रबल। ठीक है, सो आप पहले वो देखो तो चाहिए चाहिए क्या, और a प्लस 5d की उसने वैल्यू ही दे दी आपको, द प्रॉब्लम इज सॉर्टेड, दैट्स इट। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5, द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी, ओके, फर्स्ट 10 टर्म्स की बात करी ऑफ एन एपी, इज 4 टाइम्स, इज बोला मतलब कि इक्वल टू 4 टाइम्स सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। ओके, सो उसने जो चीज बोली पहले तो मैं उसको लिख लेता हूं, S10 इज इक्वल टू 4 टाइम्स S5। उसने एक चीज तो मुझे ये बोली, निकालना क्या, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टर्म टू द कॉमन डिफरेंस। रेशियो निकालनी है, मतलब कि मेरे को a बाय d की वैल्यू चाहिए, ये चाहिए मुझे, नथिंग एल्स। ठीक है, डन। सो S10 की जगह डाल के देखते हैं 10 बाय 2 2a प्लस 9d, डायरेक्टली लिख रहा हूं n माइनस 1 की जगह, मेरे ख्याल से अब आना चाहिए आपको डायरेक्टली लिखना। यहां पे 5 बाय 2, ऑफ कोर्स मैं यहां पे फॉर्मूलाज नहीं लिखूंगा, दिस इज नॉट अ सब्जेक्टिव पार्ट, दिस इज एन ऑब्जेक्टिव पार्ट, और आना चाहिए। ठीक है, सो 5 बाय 2 एंड यू कैन सी हर जगह पे मैंने साइड में लिखा हुआ है भाई कौन से स्कूल का क्वेश्चन है, कई बार मैं बोल देता हूं कई बार नहीं बोलता। सो 5 बाय 2 2a प्लस 4d, दैट्स ग्रेट। सो यहां पे मेरे पास आ गया 5, और यहां पे मेरे पास आ गया 10। राइट, 5 से 5 मैं फिर भी कैंसिल कर सकता हूं, सो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 4a प्लस 8d। राइट, सो a को मैं इधर ले आया, दैट इज माइनस 2a, और d को मैं इधर ले गया, दैट इज माइनस d,
ये कैंसिल कर सकता हूं। a बाई डी की वैल्यू चाहिए, a बाई डी मैंने इधर कर दिया, सो यहां पे मैंने 1 छोड़ा और 2 को मैं नीचे ले जाता हूं, 1/2, a बाई डी इज 1/2, जो मुझे चाहिए था आई गॉट इट फ्रॉम ऑप्शन ए। सी, पहले देखा चाहिए क्या, फिर इंटरप्रिटेशन करी और सॉल्व कर डाला, इतना ही सीधा क्वेश्चन था फ्रॉम स्कूल पेपर, राइट? इट इज गिवन ऑन द राइट हैंड साइड। सो अब ये क्वेश्चन भवन में आया हुआ है, बार बार नहीं बोलूंगा, आप साइड में देख सकते हो। द सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर्स, कुछ को तो फॉर्मूला पता है, इट्स क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू डिड इट इन क्लास 8th, दिया हुआ है डायरेक्टली। सो फर्स्ट 20 की बात करिए तो 20 स्क्वायर इज द आंसर, 400 हमें आंसर पता है। बट अगर आपको नहीं भी पता है, वी कैन डू इट वेरी इजीली। फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर्स, सो ऑड नेचुरल नंबर्स मींस 1 3 5 7 एंड सो ऑन। n कितना है मेरे पास 20, ठीक है। a कितना है मेरे पास 1, d कितना है 3 माइनस 1 दैट इज 2। फर्स्ट 20 का सम मतलब कि s20 मुझे निकालना है, n बाई 2 मीन्स 20 बाई 2, 2a, 2 इंटू 1, a की जगह 1 प्लस n माइनस 1 मीन्स 20 माइनस 1 दैट इज 19, d इज 2 टाइम्स, राइट? सो s20, so 2 10 times, this is 10, this is 2 plus 19 to the 38, so यहाँ पे आ गया 10 into 40, ना 10 into 40, डायरेक्टली आंसर पे पहुंच गया मैं, मेरे को दिख रहा था। so 40 into 10 that is 400, that is C part, and you can see कौन से स्कूल में कब आया हुआ है, it is always given on the right hand side. Question number 7. Ab question number 7 came in 2019 in Carmel Convent School. In an AP 18, 13, 8 and 3 and so on, then S35 is equal to sum of first 35 terms. A की value 18 and D की value 13 minus 18, that would be negative 5, right? S35 निकालना है, sum of first 35 terms, so n by 2 लिखूंगा means 35 by 2, 2a, 2 into a की वैल्यू तो भाई 18 ही है, प्लस n minus 1, 35 minus 1 that is 34, d की वैल्यू मेरे पास आ गई है -5, राइट? इसको ब्रैकेट में ही रखेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन करनी है, द इजीएस्ट थिंग इज 2 दिख रहा है मेरे को कॉमन, निकालो कॉमन सो दैट डिनोमिनेटर कट जाए, 18 प्लस 17 इंटू -5 अगेन, राइट? सो ये तो कट गया, 35 यहां पे आ गया, यहां पे आया -85 प्लस 18 is -67, right? -67 into 35 is -2 3 4 5. That's it. C part is the right choice. Next one, question number 8. अब this came in board 2012, ठीक है? थोड़ा सा सोच के करना है, दिखने में ही डरावना है और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ओके, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ द एपी दिया हुआ है ए एन एल, ये भाई ए हमारी फर्स्ट टर्म होगी, एल हमारी लास्ट टर्म होगी, ठीक है? बहुत बार यूज करते हैं। एस इज द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ एन एपी, एस हमें सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी दे दिया भाई, ठीक है? एंड द कॉमन डिफरेंस इज दिस, कॉमन डिफरेंस मुझे इतना बड़ा दिया है, ओके? देन k इज इक्वल टू, k की वैल्यू क्या आएगी, आई हैव टू चेक दैट आउट, राइट? सो s क्या दिया हुआ है, n by 2 a plus l, यही दिया हुआ है मुझे, राइट? अब इसके साथ साथ मुझे कॉमन डिफरेंस यहां पे दिया, मतलब कि l को यूज कर सकता हूं, l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट? यही दिया होगा। सो l तो वैसे ही रहने दिया, l माइनस a कर देते हैं, इज इक्वल टू n माइनस 1, वैसे का वैसे ही है। d की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं यहां पे, l स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय k माइनस l प्लस a, ठीक है? ये वैसे का वैसे ही रहने दिया। नाउ व्हाट शुड आई डू, ज्यादा से ज्यादा क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, l माइनस a इंटू k माइनस l प्लस a, दैट इज ओनली व्हाट वी कैन डू, राइट? और यहां पे आ गया l माइनस 1 l स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, राइट? और क्या किया जा सकता है, हाँ l माइनस a वैसे का वैसे ही रहेगा, अभी मल्टीप्लाई मत करो क्योंकि मेरे को कुछ और दिख गया, k माइनस l प्लस a, क्यों? क्योंकि यहां पे l स्क्वायर माइनस a स्क्वायर दिया हुआ है, इसको भी तो तोड़ सकते हैं, l प्लस a इंटू l माइनस a, फैक्टराइज कर दिया, l माइनस a तो लो जी हो गया कैंसिल,
ठीक है, अब मुझे तो k की वैल्यू चाहिए, किसी ना किसी तरह से k को बाहर निकालना पड़ेगा, राइट? सो निकाल लेते हैं। सो इसको वापस नेक्स्ट जगह पे लिखते हैं, k माइनस एल प्लस ए, राइट, इज इक्वल टू n माइनस वन एल प्लस ए, राइट? k की वैल्यू चाहिए, एक काम करो, इसको उठा के इधर n माइनस वन एल प्लस ए प्लस एल प्लस ए, यही कर सकते हैं। सो k इज इक्वल टू एल प्लस ए को ले लो कॉमन, दो टर्म्स हैं, दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकंड टर्म, एल प्लस ए को कॉमन लिया, n माइनस वन बचा, यहां से एल प्लस ए को कॉमन लिया, प्लस वन, ये तो कैंसिल होगी, जो वंडरफुल। k की वैल्यू क्या आ गई, एल प्लस ए इंटू सो मेरे पास k की ऐसी कुछ वैल्यू आ रही है नहीं, मेरे पास तो सिर्फ ये आ रहा है, वो s की फॉर्म में बोल रहा है। मैंने तो k की वैल्यू ये निकाल ली है। लेट्स सी, s इज इक्वल टू n बाय टू a प्लस एल, s इज इक्वल टू n बाय टू a प्लस एल, राइट? ओ, a प्लस एल, वंडरफुल। n बाय टू वैसे का वैसे ही रहने दो, a प्लस एल की वैल्यू मैं यहां से लिख सकता हूं, क्या आएगी, k बाय n। एक काम करो, ये इक्वेशन वन बनाओ और इसमें पुट कर दो, a प्लस एल की वैल्यू क्या आई, k बाय n, ये कर दिया मैंने कैंसिल, ठीक है? तो s इज इक्वल टू k बाय टू बन गया मेरे पास, तो k की वैल्यू 2s। क्या ऐसा कोई आंसर है? या 2s, बी पार्ट इज अ राइट चॉइस। अब ये बोर्ड का क्वेश्चन स्टार लगा लो भाई, इसमें हो सकती है गड़बड़, क्योंकि दिखने में खतरनाक है, उसके बाद कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। द ओनली थिंग इज, अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया, खत्म, क्वेश्चन सॉल्व होना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सो आई एम गोइंग टू रिवाइज दिस वंस मोर, फिर से बोल रहा हूं, बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है फ्रॉम 2012, ठीक है? उसने दिया फर्स्ट टर्म इज ए एंड लास्ट टर्म इज एल, सम ऑफ एन टर्म्स, मतलब सम ऑफ टर्म्स का दे दिया एस, ठीक है? कॉमन डिफरेंस उसने मेरे को दे दिया इतना बड़ा सा, के की वैल्यू पूछ ली इन टर्म्स ऑफ एस, राइट? सो सबसे पहले तो मैंने एस लिखा भाई, ए प्लस एल का यूज करके एस लिख दिया, और एल मुझे पता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये लिखने का बेनिफिट क्या था कि मेरे को डी यूज करना था, एल माइनस ए किया और यहां पे एन माइनस वन और डी की जगह ये वैल्यू पुट करी, ठीक है? अब सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई किया सेकंड उसमें, बट सीधा अभी मल्टीप्लाई नहीं किया, क्यों? इसके फैक्टर्स बनाए, एल माइनस ए काटा, ठीक है? फिर से लिखा के माइनस एल प्लस ए ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और यहां पे एन माइनस वन इंटू एल प्लस ए दूसरी साइड पे भी था, इधर ले आया, कॉमन निकाला, एन बच गया। अभी इसके बाद कुछ किया नहीं, बिकॉज मेरे को क्या पता मैं यहां क्या अटक गया था, मेरे को क्या पता क्या करना है, कैसे आंसर देना है। एस इज इक्वल टू एन बाय टू ए प्लस एल लिखा, और वहां पे फाइनली यहां पे जाके देखा भाई एस की फॉर्म में आंसर के का, तो सो ए प्लस एल की यहां से वैल्यू निकाल ली, फिर इक्वेशन वन डाला और इसमें यहां पे पुट कर दिया के बाय एन, एन से एन कैंसिल, के बाय टू, के की वैल्यू आ गई 2s, दैट्स इट। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन। सो 2 स्टार लगा लो, 3 स्टार लगा लो, ये क्वेश्चन गड़बड़ हो सकता है आपका, दिस माइट बी क्रिएटिंग वन ऑफ दोज डिफरेंसेस कि आपके 95 या 96 या 97 पे अटक रहे हो, रादर देन गेटिंग 100 ओवर हियर, राइट? क्वेश्चन नंबर 9, an AP starts with a positive fraction, okay, every alternate term is an integer, ठीक है? बोर्ड 2017 का अगेन एक मस्त क्वेश्चन है, मजेदार, इस पे भी आप स्टार लगा सकते हो, ठीक है? थोड़ा सा सोच के करना है, दैट्स इट। AP starts with a positive fraction, पॉजिटिव ही होगा और फ्रैक्शन ही होगी, एंड एवरी ऑल्टरनेट टर्म इज एन इंटीजर, ठीक है? सो मतलब कि मैंने यहां पे लिखा फ्रैक्शन, ध्यान से देखो ये इंटरप्रिटेशन चल रही है, यहां पे लिखा इंटीजर, यहां पे फिर लिखा फ्रैक्शन, और यहां पे क्या लिखा, इंटीजर, ठीक है? इफ द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स इज 33, देन द फोर्थ टर्म इज, मुझे कैसे पता होगा? अब क्या किया जाए? मैं एक चीज कर सकता हूं कि मेरे को S11 ही पता है, दैट इज 33, सो n बाय टू, ठीक है? 11 था तो मैं सीधा लिखूंगा 11 बाय टू, 2a प्लस 11 माइनस 1 10d इज इक्वल टू 33, ठीक है? फिर से इंपॉर्टेंट चीज है, 2 कॉमन निकाल लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, a प्लस 5d, ये 2 कैंसिल हो गया,
this becomes 33. So a plus 5d is equal to 33 by 11, means a plus 5d is equal to 3. a plus 5d 3, मतलब कि t6 सिक्स्थ टर्म इज c ना 3, ठीक है, सिक्स टर्म मतलब कि ये 4 हुई, 5 फिर फ्रैक्शन है और यहां पे इंटीजर है, राइट। सो अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, ये मेरे को दिया हुआ है 3, इससे पहले वाली फ्रैक्शन, उससे पहले वाला इंटीजर, 3 से कम इंटीजर और उसके बाद एक और कम, दो इंटीजर्स निकालने हैं 3 से कम और दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। कौन कौन से हो सकते हैं? 2 एंड 1, और तो कोई हो ही नहीं सकता, राइट, देयर इज नो अदर वे आउट। फोर्थ टर्म क्या हुई? 2, आंसर। इट वॉज अ ट्रिक क्वेश्चन, इजिली कर सकते थे, ठीक है, बट अगेन क्या तुमने अपना दिमाग लगाया? 8th एंड 9th क्वेश्चन वर वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट वाला फिर से दिखा रहा हूं, बोर्ड 2012 का क्वेश्चन है, बोर्ड 2017 का क्वेश्चन है, ये फंसेगा। अगेन वही क्वेश्चन, मेरे को पता है बाकी क्वेश्चन तो यार इजी हैं, आराम से जिसने भी थोड़ा सा पढ़ा हुआ है ना, गया आंसर आएगा ही आएगा, यहां फंसोगे, इसीलिए ये वाला पार्ट मैंने इस शीट में डाला, राइट। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस of 4 terms in an AP, 4 terms बोला, such that the ratio of the product of first and the fourth, ratio निकाली, product मतलब कि T1 into T4 to that of second T2 into T3 is equal to 2 by 3, that is given। और 4 terms की बात करिए, 1 2 3 4, ठीक है, ये दिया हुआ है एंड सम ऑफ ऑल द 4 टर्म्स इज गिवन टू बी 20, इन सब का सम भी मुझे 20 दिया हुआ है। अब बोलो, 3 टर्म्स में तो बड़े चौड़े होके बोल देते थे ए प्लस डी, ए माइनस डी से 3 टर्म्स में तो आ गया, ठीक है। इसमें क्या करोगे? अब इसका भी मैं ट्रिक बता रहा हूं, क्योंकि इसमें मिडिल नहीं निकल सकता, यहां पे आप बता तो सकते हैं मिडिल यहां होगा ए, तो आप इसको ए लेके इसको ए प्लस डी लिखो, इससे पीछे वाले को ए माइनस डी लिखो। अब इसके बाद ये जो मिडिल वाला पार्ट है ना, इसको भूल जाओ। इन दोनों के बीच में गैप कितना है? 2d का है, तो इन दोनों के बीच में गैप भी कितना होगा? 2d का, तो a प्लस 3d, ठीक है। जब 2 का गैप है तो इधर से भी 2 माइनस कर दो, a माइनस 3d, द वंडरफुल चॉइस, a माइनस 3d, a प्लस d, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d, दैट इज गिवन टू बी 20। इससे बेनिफिट, ये माइनस 3d, ये प्लस 3d उड़ा, माइनस डी प्लस डी ये भी उड़ा, तो 4a इज इक्वल टू 20, a इज इक्वल टू 4 5 से 20, a इज इक्वल टू 5, ये मुझे दिया हुआ है। मतलब कि अभी भी जो 4 टर्म्स हैं मेरे पास, दैट इज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, 5 माइनस 3d, 5 माइनस d, 5 प्लस d एंड 5 प्लस 3d, ये आ गई मेरे पास 4 terms of an AP. This is term number 1, this is term number 2, this is term number 3 and this is term number 4. So मैं term number 1 को लिख रहा हूं 5 minus 3d into 5 plus 3d, fourth term, ठीक है, divided by, इसके बाद T2 5 minus d and 5 plus d, which is equal to 2 by 3। अगेन ये देख लो यहां पे कितने बार सर्कल कर रहा हूं, बोर्ड का ही क्वेश्चन है 2020 2018 का, उसको बस कन्वर्ट करा है एमसीक्यू में, पहले एमसीक्यू नहीं आते थे, ये क्वेश्चन डाल दिया उन्होंने 1 मार्क में, ठीक है। सो इस टाइप के क्वेश्चन करने आने चाहिए। अगेन एन इंपॉर्टेंट वन, स्टार 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 3 स्टार्स, रिपीट हुआ क्वेश्चन फिर से हो सकता है, ठीक है, सो बी केयरफुल। a माइनस 3d इंटू ए प्लस 3d या 5 माइनस 3d इंटू 5 प्लस 3d क्या आएगा? 5 स्क्वायर माइनस 3d का स्क्वायर, राइट, 5 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, राइट, दैट इज इक्वल टू 2 बाई 3। कूल, सो हम इसको ओपन अप कर देते हैं, 5 का आ गया 25 माइनस 9d स्क्वायर बाय 25 माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बाय 3, राइट। अब क्या किया जाए? क्रॉस मल्टीप्लाई इज द ओनली थिंग, 75 माइनस 27d स्क्वायर, यहां पे आ गया मेरे पास 50 माइनस
2d². दैट इज द ओनली थिंग वी कैन डू. सो मैं इसको इधर ले आया, माइनस 25t² एंड 75 को इधर ले गया, ये भी -25 आ गया. सो दिस गेट्स कैंसल. d² की वैल्यू आ गई 1. d इज प्लस एंड -1. अगेन दोनों चीजें लिखनी जरूरी है. मेरे पास क्या है, 5 माइनस 3d, 5 माइनस d, 5 प्लस d, ये मेरी सीरीज है, एंड 5 प्लस 3d. When d is equal to 1, 5 minus 3, 5 minus 1, 5 plus 1, 5 plus 3. Right? So 5 minus 3, that is 2. 5 minus 1, 5 minus 1, that is 4. 5 plus 1, that is 6. And 5 plus 3, that is 8. So this is my series. Ab d is equal to -1. So 5 minus, अब -3 इंटू माइनस, तो 5 प्लस 3 आ जाएगा. यहां पे 5 प्लस 1 आ जाएगा, यहां पे 5 माइनस 1 आ जाएगा क्योंकि -1 पुट किया है, एंड यहां पे 5 माइनस 3 आ जाएगा. दिस विल बी 8, दिस विल बी 6, दिस विल बी 4 एंड दिस विल बी 2. यहां से भी सीरीज यही बनेगी. वहां पे इंक्रीजिंग सीरीज है, यहां पे डिक्रीजिंग सीरीज है. अगेन 3 स्टार्स लगा दिए. बोर्ड का 2 बारी रिपीटेड क्वेश्चन, गलत हो ही नहीं सकता, आपका होना भी नहीं चाहिए. राइट? Let's move on to now 2 marker questions, and again from board paper 2014. Right? Find the sum of first 10 multiples of 5. Okay. पहले multiples of 5 लिख लेते हैं. क्या है मेरे पास? 5, 10, 15 and so on. N is given to be 10. सम निकालना है first 10 multiples of 5. A की वैल्यू मैंने लिखी 5 and D की वैल्यू भी मैंने लिखी 5. So first 10 multiples, S10 क्या होगा? 10 by 2, 2a, 2 into 5, plus 10 minus 1, 9 into 5. Right? So 10 by 2, this becomes 5. ये आ गया तुम्हारे पास 5. 5 2s are 10 and 45. This is 55. 55 into 5, that is 275. That is S10. Sum of first 10 terms. कई बारी 1 मार्कर मुश्किल आ जाता है, 2 मार्कर इजी आ जाता है. दिस इज अ वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. बोर्ड का क्वेश्चन है, 2 नंबर इन योर बैग, हो ही नहीं सकता गलत, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड. क्वेश्चन नंबर 12. SN, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय दिस. ये दिया हुआ है मुझे. ठीक है. फाइंड द nth टर्म निकालने को बोल दिया उसने, भाई nth टर्म मेरे लिए निकाल दे. ठीक है. बोर्ड पेपर का क्वेश्चन है 2019. ठीक है. अब इसके 2 वेज हैं. आई विल गो विद द इजियर वे फर्स्ट. ठीक है. सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी मेरे को दिया हुआ है SN. सो सबसे पहले मैं एक ही चीज पूछूंगा जिससे मतलब कि आपको सम का मतलब समझ भी आ रहा है या नहीं. आई वांट टू आस्क दैट. ठीक है. सो n की जगह मैंने 1 रखा, तो मेरे पास S1 आया. राइट? सो 1 की वैल्यू पुट करी, 3 minus 4, that is equal to -1. ये तो बिल्कुल ठीक है. S1 is -1. सो S1 का मतलब क्या है? सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी. अरे यार एक ही टर्म है तो मेरे पास ए आने गया -1. दिस इज द फर्स्ट टर्म और ये मेरे को मिल गया. सी, अगर मैं यहां पे n इक्वल टू 2 डाल दूं, S2, सो 3 एंड यहां पे आ गया 4, 12 माइनस 2 यहां पे डाला, 4 2 is 8, दिस इज इक्वल टू 4. नाउ S2 का मतलब क्या है? सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द एपी. फर्स्ट टर्म A1, सेकेंड टर्म A2 इज इक्वल टू 4. ये मुझे दिया हुआ है. राइट? सो A1 क्या है? A. A2 क्या है? A प्लस D, which is equal to 4. So -1 plus -1, ये देखो ब्रैकेट में डाल देते हैं -1 को, so you didn't get confused. यहां पे डाल दिया D, that is 4. So -1, तो यहां पे मैंने लिख लिया -2 plus D is equal to 4. So D की वैल्यू मैंने यहां पे लिख दी, that is 6. A भी आ गया, D भी आ गया. यार nth टर्म ऑफ एन एपी, Tn कैसे लिख लूंगा? A plus n minus 1 into D. So Tn is equal to, A की जगह मैंने -1 रख दिया, ब्रैकेट रखेंगे, n minus 1 वैसे का वैसे ही रहेगा. D is 6. So Tn, nth term is -1 plus 6n minus 6. So Tn की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6n minus 7 and the job is done. बिल्कुल ठीक है ये आंसर.
ठीक है, 2 मार्क्स इन योर बैग। आपको ये पता होना चाहिए भाई S1 S2 S3 का मतलब क्या है। S1 इज सम ऑफ वन टर्म ऑफ एन एपी, S2 का क्या मतलब, फर्स्ट टू टर्म्स A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 4। अगर मैं यहां पे 3 डाल देता तो S3 निकलता है यहां पे। S3 इज A1 प्लस A2 प्लस A3, तीनों का सम होता, फिर भी आप निकाल सकते थे। देयर इज वन मोर मेथड। सो Sn मुझे दिया हुआ है, दैट इज 3n स्क्वायर माइनस 4n, राइट। आई नीड टू फाइंड Tn। मेरे ख्याल से काफी बच्चों को Tn पता है क्या होता है। Sn माइनस 1, इट इज गिवन बाय Tn, राइट। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, यहां पे n माइनस 1 टर्म, जो एक टर्म बची, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं, ये है क्या, A1 प्लस A2 टिल An तक ही है ये, और यहां पे माइनस लगाया। Sn माइनस 1 क्या है, A1 प्लस A2 टिल An माइनस 1 तक ही है ये। अगर आप ध्यान से देखो, इसको क्यों लिख रहा हूं, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो, A1 माइनस A1, A2 माइनस A2, इससे पहले वाली टर्म क्या आएगी, An माइनस 1, तो ये भी कैंसिल होगी। बचा क्या, An ही तो बचा, वही तो मैं कह रहा हूं। बिल्कुल सिंपल है। अगर मेरे को nth टर्म ऑफ एन एपी लिखनी है तो मैं सिंपल लिख सकता हूं, Sn माइनस 1 विल गिव यू द nth टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, an लिखो Tn लिखो, वन इन द सेम थिंग। ठीक है, तो Sn मेरे को दिया हुआ है 3n स्क्वायर माइनस 4n, माइनस Sn माइनस 1 मुझे क्या दिया हुआ है, 3 इंटू n माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू n माइनस 1, दैट इज Tn। सो दिस इज 3n स्क्वायर माइनस 4n माइनस, ब्रैकेट खोलते हैं, ब्रैकेट को भी खोलने से पहले n स्क्वायर माइनस, नहीं, प्लस 1 माइनस 2n, ठीक है, माइनस 4n प्लस 4, ये nth टर्म ऑफ एन एपी है, मैं इसके उधर ही लिखूंगा अब। सो दिस बिकम्स, और इसको इधर ले आते हैं Tn, सो इट बिकम्स इजियर फॉर मी टू राइट 3n स्क्वायर माइनस 4n, अभी ब्रैकेट नहीं खोलेंगे, यहां पे माइनस ही रहने देते हैं। ठीक है, इसको सिर्फ खोलते हैं, 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n माइनस 4n प्लस 4, ब्रैकेट बंद। इसको लिखा 3n स्क्वायर माइनस 4n, माइनस वैसे का वैसे ही, 3n स्क्वायर, ये तो वैसे का वैसे ही है, यहां पे आ गया माइनस 10n, ठीक है, और 4 प्लस 3 दैट इज 7, वो भी प्लस 7। ठीक है, अब ब्रैकेट खोल देते हैं, 3n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 3n स्क्वायर, ब्रैकेट खोली, प्लस 10n माइनस 7, 3n स्क्वायर कैंसिल हो गया, 10n माइनस 4n दैट इज 6n माइनस 7, ये nth टर्म ऑफ एन एपी। वहां से भी सेम आएगा, यहां से भी सेम आएगा, इट इज एन इंपॉर्टेंट वन। यहां पे भी बोर्ड 2019 का क्वेश्चन है, सिंगल स्टार, ज्यादा मुश्किल नहीं है, यू कैन यूज दिस मेथड और यू कैन यूज दिस जनरल मेथड। ये जनरल मेथड मैं सिखाता जा रहा हूं सो दैट आपको 11th में दिक्कत ना आए। सीक्वेंस सीरीज का फर्स्ट एक्सरसाइज इज ऑन एपी, सेकंड इज ऑन जीपी। जीपी हमने क्लास में करना शुरू कर दिया है, बट पहले एपी, बोर्ड के लिए एपी, उसके लिए भी हायर ऑर्डर के मेथड्स आपको आने चाहिए, दिखना चाहिए, एक्चुअली ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, राइट। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी 18 16 14 बी टेकन सो दैट देयर सम इज 0। बोर्ड क्वेश्चन का क्वेश्चन है भाई, बोर्ड में आया हुआ है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी 18 16 14 डैश 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 बी टेकन सो दैट देयर सम इज 0। कितनी टर्म्स मैं लूं, ओके। सो ए मेरे को 18 दे दिया, एंड डी 16 माइनस 18 दैट इज माइनस 2, ठीक है, डिक्रीज कर रहा है। कितनी टर्म्स का सम करूं, 0, एस एन मेरे पास आ जाए 0। हाउ वुड आई नो, एस एन को 0 बना ही देते हैं, पता चल जाएगा, एन की वैल्यू आ जाएगी। एस एन क्या होगा, एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही बोल रहा है भाई वो, ठीक है, 0 कर दो इसको, एन बाई 2 वैसे का वैसे ही है, 2a, ये तो 18 है, 2 इंटू 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू माइनस 2, वंडरफुल, इक्वल टू 0। 2 कॉमन आ रहा है भाई, मैं तो 2 निकालूंगा ही निकालूंगा, इसकी आदत डाल लो, योर कैलकुलेशन विल बी इजी। 18 यहां से कॉमन निकाला, इसको डायरेक्टली नहीं लिखूंगा, गलती कर दूंगा नहीं तो मैं, ठीक है, गलती होने का चांस को कम करना है, चाहे थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलती नहीं हो सकती। एन यहां पे लिखा 18 माइनस एन प्लस 1,
इक्वल टू 0। ठीक है, सो यहां पे आ गया n और यहां पे आ गया 18 की बजाय 19 माइनस n इक्वल टू 0। अभी तक n को इसलिए नहीं हिलाया, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आइदर n इज 0, ठीक है, n की वैल्यू मैं 0 ले लूं, और 19 माइनस n इज इक्वल टू 0, ये तो हो नहीं सकता, फर्स्ट टर्म से शुरू होता है ना भाई, 0th टर्म क्या होती है, सो n इज इक्वल टू 19। सो 19th टर्म पे मेरा वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, बोर्ड 2016 का क्वेश्चन है, ये सिंपल है, नो स्टार ओवर है, इजीली कर सकते हो, बस यही थोड़ा सा देखना था। Question number 14. Nth term of an AP is given by this. Okay. Find the sum of first 20 terms of this AP. Okay. Nth term मुझे दे दी है -4n प्लस 15। अगर मेरे को nth टर्म दे दी, मतलब कि मैं AP तो बना ही सकता हूं। अगर AP बन गई, S20 निकालने में क्या प्रॉब्लम है, 20 क्या आएगा, 20/2 2a प्लस 20 टर्म्स बोला है 19d, ये मैंने 10 से काट दिया। सो अगर आप ध्यान से देखो, मुझे जो चाहिए 10, यहां पे आया मेरे पास 2a प्लस 19d, भाई और किसी वे में वो कैंसिल नहीं हो रहा था, बोर्ड का क्वेश्चन है, ध्यान से उसी के पास ही लिखा सो दैट आपकी नजर वहां पे जाए। सो tn दिया है -4n प्लस 15, ठीक है, सो आई कैन फाइंड द फर्स्ट टर्म, 1 डाला, -4 प्लस 15 दैट इज नथिंग बट 11, t2 डाला, -8 प्लस 15 दैट इज नथिंग बट 7, t3 डाला, that is -12 plus 15 that is 3। तो मेरे पास एपी तो बन रही है 11 7 3 and so on। फर्स्ट टर्म इज 11, एक चीज तो मिल गई, d 7 माइनस 11, सो d की वैल्यू आ गई -4। a और d दोनों आ चुके हैं, तो आई कैन फाइंड S20 क्वाइट इजिली। 10 यहां पे, 2a की वैल्यू है 11 प्लस 19 इंटू -4 और ये ब्रैकेट बंद, सो S20 is equal to 10। This comes out to be 22 माइनस, मेरे को सीधा पता है 20 4 80 होता है, तो 19 4 4 सबट्रैक्ट कर दो, 76 आएगा, -76 76, तो 2 गए, 74, तो सीधा 54, 10 इंटू -54, so -540 is your answer, that is S20, राइट। नेक्स्ट वन, सिंपल था, बोर्ड का ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 15, 14th टर्म ऑफ एन एपी इज ट्वाइस इट्स 8th टर्म। ओके, 14th टर्म इज ट्वाइस दैट ऑफ 8th टर्म। 6th टर्म T6 -8 दिया हुआ है, सम ऑफ 20 टर्म्स मुझे निकालना है, सो मतलब कि मेरे को 20/2 2a प्लस 19d मुझे ये निकालना है। सो दिस कम्स आउट टू बी, मेरे को जो निकालना है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पता होना चाहिए मुझे, 2a प्लस 19d। ए और डी अगर आ गए, प्रॉब्लम इज डन, कुछ है ही नहीं। ठीक है, सिंपल सी चीज है, बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है गाइस, बी केयरफुल। सबसे पहले सबसे इजीएस्ट चीज देखते हैं, a प्लस 5d इज -8 दिया हुआ है मुझे, t14 a plus 13d is equal to 2 times t8 a plus 7d। कूल, सो यहां पे मैंने लिख लिया a plus 13d is equal to 2a plus 14d। बेस्ट थिंग इज मैं a को इधर ले जाऊं, लेफ्ट हैंड साइड में -a आ जाएगा मेरे पास, और 13 को मैं इधर ले आऊं, d आ जाएगा। -a is equal to d, ये इक्वेशन 1 लिया और इसमें पुट कर दिया। ठीक है, अब d की जगह -a पुट किया, सो प्लस d की जगह मैंने -a पुट कर दिया। ठीक है, सो ये क्या आ गया, -5a a और यहां पे -5a, सो ये क्या आ गया, -4a, -8 के बराबर है, a की वैल्यू मेरे पास आ गई 2, क्वाइट स्ट्रेट। a अगर 2 आ गया तो यहां पे मैंने -2 लिख दिया, तो d की वैल्यू आ गई -2। सी कितना सिंपल है। सो S20, 10 तो वैसे का वैसे ही रह गया, 2 इंटू a इज गिवन टू बी 2 प्लस 19 इंटू -2,
ठीक है, सो 10 यहां पे आ गया, दिस इज गिवन टू बी 4, 19 टू 38 माइनस 38, सो 38 में से 4 गए, दैट इज 360, और वो भी माइनस का 38, 36 कैसे हुआ, 34 हुआ, सॉरी गाइस, दिस बिकम्स 34, सो माइनस 340, सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ एन एपी। 2 मार्कर्स आर डन ओवर हेयर। छोटे ही क्वेश्चन थे, अब थोड़े बड़े क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, दिस केम इन बोर्ड 2020 का क्वेश्चन है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 63, सो S7 मुझे दिया हुआ है 63, ऊपर जगह बची थी मैंने वहां लिख लिया, एंड दैट ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म्स इज 161। नेक्स्ट 7 का मतलब क्या है, मतलब कि पहले वाले 7 को छोड़ के, मतलब कि S14 माइनस S7 दिया हुआ है। नेक्स्ट 7 का ये मतलब है पहले पूरे 14, उसमें से पहले वाले 7 हटा दो तो मेरे पास नेक्स्ट 7 बन जाता है, दैट इज 161। दिस इंटरप्रिटेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बोर्ड 2020 का क्वेश्चन है, रिपीट होता रहता है, सर्कल भी कर दो, जो करना है करो, ये चीज आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। सो S14 माइनस S7, so S7 की जगह मैंने माइनस 63 पुट इन कर दिया, so this becomes 161, S14 161 plus 63, that is 224, S14 is equal to 14 by 2 2a plus n minus 1 into d, मतलब कि 13d is equal to 224, राइट। सो मैंने इसको लिखा 7 टाइम्स, सो मैं क्या कर सकता हूं इसमें, तो 7 इंटू 2a प्लस 13d इज इक्वल टू 224। इज इट डिविजिबल, 7 से काटते हैं, 7 3 is 21, डन, सो 7 2 is 14, सो एक तो मेरे को यहां से मिल गया, क्योंकि मेरे को ये दिखा तो मैंने इसको सॉल्व कर लिया। दैट वुड बी एक्चुअली इक्वेशन नंबर 2। पहले मेरे को S7 सॉल्व करना चाहिए, S7 को सॉल्व करने के लिए 7 by 2 2a plus 6d is equal to 63, so 7 by 2, यहां से 2 मैंने कॉमन निकाला, a plus 3d that is equal to 63, 2 से 2 cancel, 7 9 is 63, a plus 3d is 9। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है, एंड आई नीड टू फाइंड द एपी, मतलब कि मेरे को ए और डी दोनों चाहिए, एपी निकालनी है। सो व्हाट शुड आई डू, अगले पेज पे करते हैं। 2a प्लस 13d एलिमिनेट ही करना है, दैट इज 32, एंड a प्लस 3d दैट इज 9, मेरे ख्याल से 2 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए हमें इस पूरी को, सो 2a प्लस 13d is equal to 32, so यहां पे आ गया 2a plus 6d, 9 to 18, so ये कैंसिल हो गया, यहां पे 13 minus 6 that is 70, एंड जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे 32 minus 18 that is 14, d की वैल्यू आ गई आपके पास 2, d is 2, a plus 3d is 9, so a plus d की वैल्यू है 2, that is 9, a plus 6 equal to 9, a is equal to 9 minus 6 that is 3, so मेरे ख्याल से मैं ap इजीली लिख सकता हूं, a plus d, a plus 2d, a plus 3d and so on, so a की वैल्यू आई 3, a plus d क्या होगा 3 plus 2, a plus 2d मतलब कि 3 plus d, यहां पे आ गया 4, राइट, सो उसके बाद 3 and 2 3 is a 6 and so on, so ये आ गया मेरे पास 3 5 7 9 and so on, my AP is ready। इतना ही छोटा था, AP निकल गई, राइट। क्वेश्चन नंबर 17, अब ये क्वेश्चन इज फ्रॉम बोर्ड पेपर 2015, स्टिल वी आर ऑन 3 marker questions, big questions we are working on, so let's read it carefully, तभी क्वेश्चन होगा। 13th term of an AP is means equal to 4 times the third term,
Okay, 13th term means T13 is equal to 4 times the third term. ठीक है, एक चीज तो मुझे ये दी, ये जस्ट इंटरप्रिटेशन ही कर रहा हूं मैं और कुछ नहीं कर रहा अभी तक. If the fifth term of an AP is 16, fifth term of an AP is 16, sum of its first 10 terms, S10 निकालना है, right? This is to be found out. तो सबसे पहले देख लेते हैं S10 निकालने को क्या है मेरे पास. S10, तो sum of n terms n by 2, that is 10 by 2, 2a plus n minus 1, मतलब कि 10 minus 1, 9d. So S10 is, यहां पे तो आ गया मेरे पास 5, right? 5 into 2a plus 9d. यहां से मुझे ये पता चल गया भाई, मेरे को a और d अगर मुझे मिल गए, ठीक है, इफ आई गेट दोस, मेरे पास S10 तो आ गया, राइट? सो S ना T13 क्या होगा? a plus 12d, ठीक है, 13th टर्म इज इक्वल टू 4 टाइम्स द थर्ड टर्म क्या होगा? a plus 2d, यही है थर्ड टर्म, राइट? सो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं. a plus 12d इज इक्वल टू 4a plus 8d, राइट? 4a को मैं इधर ले आया, माइनस 3a, 12d को मैं इधर ले आया, दैट इज 4d, राइट? इतना तो हो गया मेरे पास. यहां पे गया नेगेटिव और यहां पे भी हो गया नेगेटिव, बोथ आर नेगेटिव, सो 3a इज इक्वल टू 4d. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. अब इसको कैसे यूज करना है वो तो अब अगले वाले में देखेंगे. T5 मतलब कि टर्म नंबर 5, दैट इज a plus 4d इज इक्वल टू 16, राइट? सो अब इसको सॉल्व करना है. मैं काम करता हूं ना, 4d की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर देता हूं इसमें, राइट? सो a, 4d की वैल्यू क्या आई? 3a इज इक्वल टू 16, मतलब कि 4a इज इक्वल टू 16, a इज इक्वल टू 4. एक चीज तो मुझे मिल गई. वंस a इज इक्वल टू 4, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 4d, तो ये 4 कैंसिल हो गया, d की वैल्यू आ गई मेरे पास 3. मेरे को S10 निकालने के लिए सिर्फ दो चीजें चाहिए थी, a एंड d, दोनों की दोनों चीजें मैंने निकाल ली. वंस बोथ आर फाउंड, जस्ट पुट इट. S10 यहां पे 5, 2a, 2 इंटू 4 प्लस 9 इंटू 3. सो S10 इज 5 into 8 plus 27. So S10 is equal to 5 into 35. So S10, sum of first 10 terms is 175. See, सिर्फ आपने इंटरप्रेट करा, फिर जो चीज निकालनी थी उसके लिए यूज कर ली गिवन इंफॉर्मेशन. हमेशा एपी के अंदर ऐसे ही करना, क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, एंड यू विल सेव टाइम, राइट? बोर्ड पेपर का क्वेश्चन. Question number 18th. If sum of first 7 terms of an AP is 49, that of 17 terms is 289, sum of first n terms मेरे को निकालना है, right? So, सबसे पहला sum of first 7 terms, मतलब कि S7 is given to be 49, ये given है, ठीक है? साथ में मुझे S क्या दिया हुआ है? 17 is equal to 289. These two things are given already. I need to find sum of n terms. Sn मुझे निकालना है. So, मैं काम करता हूं, Sn निकालता तो हूं, क्या बनता है? n by 2, 2a plus n minus 1 into d. So, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, मेरे को n तो नहीं मिलेगा, बट मैं a और d की वैल्यू रख सकता हूं. So, a और d की वैल्यू कहां से निकलेंगी? फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन से. So, S10 नहीं, S7 is 49, S7 is 49, ये गिवन है. सो S7 n by 2 मतलब कि 7 by 2 into 2a, 2 into a plus 7 minus 1, that is 6d is equal to 49. यही आया मेरे पास. तो 7 by 2 में 2 कॉमन दिख रहा है भाई मेरे को, 2 कॉमन निकाला, a plus 3d is equal to 49. 2 कैंसिल हो गया भाई, ठीक है? फिर मेरे पास बचा 7 इंटू ए प्लस 3d, दैट इज इक्वल टू 49. इसको डिनोमिनेटर में ले जाके काट दो, वो सेम ही बनेगा. सो a प्लस 3d इज 7. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. इसका यूज करेंगे टू गेट दैट पार्ट.
राइट। S17 दिया हुआ है, S17 मतलब कि 17 टर्म्स का सम इज गिवन टू बी 289, राइट। सो n by 2 से ही शुरू करेंगे, मीन 17 by 2 2a प्लस n minus 1 मतलब कि 17 minus 1 that is 16d is equal to 289. So 17 by 2 and यहां से मैंने 2 कॉमन निकाल लिया. It becomes easier for me. A plus 8d is equal to 289. So 2 से 2 कैंसिल हो गया, 17 को मैं नीचे ले गया. A plus 8d is equal to 289 by 17. This comes out to be 17. So A plus 8d is equal to 17. This is equation number 2. A plus 3d की वैल्यू 7 आ गई, A plus 8d की वैल्यू 17 आ गई. I think I can find A and D by eliminating. Done. So A plus 8d is 17 and A plus 3d is given to be 7. Right? Subtract them, that is the best part. Subtract किया. So यहां पे आ गया मेरे पास 5d, यहां पे subtract किया, it becomes 10. So d की वैल्यू क्या आ गई? 5 2s are d is 2. Once d is 2, मैंने फर्स्ट या सेकेंड इक्वेशन जहां पे भी पुट करना है, यू कैन यूज इट, मैंने इसमें पुट किया. सो a plus 3 2s are 6 हो जाता है. d की वैल्यू 2 पुट करी भाई यहां से यहां पे, दैट इज 7. a की वैल्यू आ गई 1. नाउ व्हाट डू आई नीड टू फाइंड? Sn निकालना है. n by 2 2a plus n minus 1 into d, यही निकालना था मुझे, राइट. सो Sn n by 2 2a 2 into 1 plus n minus 1, d की वैल्यू कितनी है? 2. What should I do? मेरे ख्याल से दिख रहा है 2 कॉमन निकलना चाहिए. n by 2 2 कॉमन आ गया मेरे पास यहां पे. 1 plus n minus 1, right? 2 gets cancelled, 1 is also eliminated. Sn, n into n आया मेरे पास n square. This is your final answer. See, बोर्ड का क्वेश्चन जिसके अंदर सम ऑफ n टर्म्स, इस पे भी डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, हमें n की फॉर्म में आंसर मिलेगा. सो इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, सिर्फ आपको अप्लाई करना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स. एंड बोर्ड के क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो. एंड स्टॉप द वीडियो जब आपको देखना है कि भाई लिखना कैसे है, मैं यहां पे लिखना भी सिखा रहा हूं साथ के साथ. डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट स्टॉप द वीडियो, राइट इट, दिख गया, मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. ठीक है, पूरी की पूरी वीडियो एक साथ देखने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है. सो Question number 19. अब this question came in board paper 2018-19. ठीक है, तब बोर्ड रिलीज करता था पेपर. ठीक है, सो उसका पेपर का क्वेश्चन है ये. ठीक है, एपी का पार्ट है. A contractor on a construction job specify a penalty for the delay of the completion beyond a certain days. ठीक है, so he has to pay a penalty of 200 for the first day, 250 for the second day, and 300 for the third day, and so on. And the construction, like the contractor pays 27750 as a penalty for for completion of the work after some number of days, मतलब कि after it was required. So कुछ ना कुछ तो डिले हुआ, मेरे को इतना पता चल गया. ठीक है, that's why he is paying penalty. अगर उसको डिले नहीं होता तो वो पेनल्टी क्यों पे करता, right? So for the first day it was 200, right? 200 penalty. For the second day it was 250, and for the third day it was 300, and so on. ये पेनल्टी चलती जा रही है, राइट. इसके साथ साथ इसने कुछ और कहा कि सम, आई डोंट नो कितने डेज के लिए है, तो सम फॉर n डेज ऑफ पेनल्टी वुड बी 27750, राइट. सो और मेरे पास कुछ है नहीं, मेरे पास एक तो एपी दी हुई है 200 250 300 एंड सो ऑन. मेरे ख्याल से मेरे पास फर्स्ट टर्म इट इज गिवन, दैट इज 200, एंड डी 250 minus 200, that would be 50. Clear cut. तो sum of n terms is 27750. Okay. तो sum of n terms क्या आ जाएगा? n by 2 2a plus n minus 1 into d, right? That is 27750, right? So n तो मेरे को निकालना है, n by 2 वैसे का वैसे ही रहेगा, 2 into 200 plus n minus 1, d is 50. 27750, right? So n by 2 मेरे को कॉमन निकालना है, that is the most important part. 50 कॉमन आ रहा है सीधा का सीधा. So अगर मैंने 50 कॉमन निकाला 200 में से तो 4, तो यहां पे बच गया 8 plus n minus 1.
राइट? सो 27750, अब 50 कॉमन आ रहा है, मेरे ख्याल से मेरे को सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है कि मैं जीरो काट दूं, राइट? सो जीरो काटा, 5 से ये जाएगा 5, 5 से 25, फिर से 5, 5 से 25, फिर से 5, 5 से 25, एंड 2 विल बी क्रॉस मल्टीप्लाइड, यहां पे n रह गया 7 प्लस n, एंड 5 2 से 10, 5 2 से 10, 5 2 से 10, मतलब कि 1110 यहां पे बच गया. सो आई विल यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी टू मल्टीप्लाई n स्क्वायर प्लस 7n, यहां पे बन गया n स्क्वायर प्लस 7n माइनस 1110 इक्वल टू 0, राइट? ये बना. मेरे को n की वैल्यू निकालनी है टू गेट द नंबर ऑफ डेज द वर्क वाज डिलेड, एज सिंपल एज दैट. सो दो नंबर्स को ऐड किया, इट शुड बी 7, एंड दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, इट शुड बी माइनस 1110, राइट? आई हैव टू फाइंड दोज टू नंबर्स. अब 7, मतलब गैप बिटवीन द टू नंबर्स इज वेरी स्मॉल एंड प्रोडक्ट इज वेरी बिग. इसके पास जो तुम्हें नंबर दिख रहा है, क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, दैट इज 30 का स्क्वायर, दैट वुड क्रिएट 900. सो 30 और 7 में गैप, 37 और 30 को ट्राई करो. सिंपल, आपको सोचना कैसे कि मैं कैसे ट्राई करूं. 37 और 30 को ट्राई करोगे, 1110 ही निकलेगा. सो minus 30 because the smaller one has to be negative because the addition is positive. So n square plus 37n minus 30n minus 1110 equal to 0. So n को कॉमन लिया, n plus 37 minus 30 को कॉमन लिया, n plus 37 equal to 0. यहां पे आ गया n plus 37 and n minus 30 equal to 0. So n plus 37 equal to 0 and n minus 30 is equal to 0. ठीक है? So either n is minus 37 or n is 30. n आपके पास आ गया 30, नेगेटिव टर्म तो हो नहीं सकती. So number of days the work was delayed, number of days work was delayed, कितना है? 30 days. That's it. इतना ही है, right? Now moving on to question number 20. Board paper 2017 का question है ये. It's a very good question. There are two methods to solve it. ठीक है? पहले मैं छोटा मेथड सिखाऊंगा, then I will go with the bigger method. ठीक है? अगर आपको दिखे 5 प्लस माइनस 41 9 प्लस माइनस 39 13 प्लस माइनस 37 17 एंड सो ऑन एंड टुवर्ड्स द एंड, राइट? सो मैं एक काम करता हूं, क्योंकि अगर हम देखें ये कोई एपी तो बन नहीं रही, बट आई कैन यूज टू टर्म्स टुगेदर. ठीक है? इन दो टर्म्स को ऐड करके देखते हैं. ठीक है? क्या पता कुछ हो जाए. 5 प्लस माइनस 41, ठीक है, क्या देगा आपको? 5 plus minus 41 will give you minus 36. So 9 plus minus 39 क्या देगा? Minus 30, right? 13 plus minus 37 आपको क्या देगा? Minus 24 and so on, right? And last one 81 minus 3 क्या देगा? 78. यही दे रहा है. क्या ये एपी में है? I have to check. सो ए लिया मैंने -36 एंड, ठीक है, फर्स्ट टर्म ये ली. डी चेक किया मैंने, -30 एंड माइनस ऑफ -36, ठीक है. डी की वैल्यू क्या आ गई? +6, राइट? सो मेरे ख्याल से मेरे को तो प्रॉब्लम सॉल्व है. ए 36 आ गया, डी 6 आ गया. आप चेक कर लो, हर एक में मैं 6 कम ना ऐड करता जा रहा हूं. -36 से -30 हो गया, -30 में 6 ऐड किया, -24 हो गया, एंड सो ऑन. दिस इज वर्किंग वेरी मच फाइन. सो मेरे को इन सब का सम निकालना है, बट मेरे को नंबर ऑफ टर्म्स तो पता ही नहीं है. नंबर ऑफ टर्म्स कहां से आएगी? इफ आई विल टेक दिस एज nth टर्म. ठीक है? nth टर्म को मैंने कंसिडर किया एज 78 टू गेट द सम ऑफ n टर्म्स. मैं उसको कंसिडर करूंगा. ठीक है? सो Tn is 78. मेरे पास ये चीज है, a plus n minus 1 into d will give you 78, क्योंकि मेरे को ये तो पता चले एपी रुक कहां रही है मेरी जाके, राइट? सो a की वैल्यू मैंने दी -36
प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू दी मैंने 6, दैट इज 78. दिस इज माइनस 36 प्लस 6n माइनस 6 is 78. 78. तो 6n minus 36 plus 6, that is 42. This will be equal to 78, right? मेरे को लास्ट टर्म्स तो चाहिए. So, अब 6n मैंने यहां लिया, 78 and 2 आपके पास 80 हो गया, that will become 120. n की वैल्यू कितनी आ गई? 6 2 is 12, that is 20. n एक बार आपके पास 20 आया. अब आप सम ऑफ 20 टर्म्स इजीली निकाल सकते हो. 20 by 2, एंड वैसे इसका फॉर्मूला मैं डिफरेंट यूज करूंगा, Sn n by 2 a plus l यूज करूंगा बिकॉज आई नो द लास्ट टर्म. जहां पे यूज करना है a plus l वहां पे यूज करो बिकॉज द इक्वेशन, द फॉर्मूला बिकम्स वेरी स्मॉल. सो 20 by 2 एंड a मेरे पास है -36 एंड l मेरे पास है 78. सी यही यूज करेंगे, इट बिकम्स इजियर फॉर मी. सो दिस बिकम्स 10. ठीक है, S20 में कर रहा हूं, तो this becomes 2 and this becomes 42 into 10, that becomes 420. अब इसके अंदर तो मैंने यूज किया by adding two terms an important method, method number 1. इस क्वेश्चन के अंदर मैं दो मेथड दिखाना चाहता हूं. मेथड नंबर 1, I added two terms of different AP. ठीक है, ये चीज मैंने यूज करी यहां पे. सो ये वाला पार्ट इज इंपॉर्टेंट, इट इज स्मॉलर. दूसरा पार्ट भी है हमारे पास, वी कैन डू दैट ऑल्सो, इट इज नॉट अ डिफिकल्ट वन, बट दिस इज स्मॉलर, वे स्मॉलर देन द अदर मेथड. ठीक है, बट अगर आपको वो चीज ना दिखे, यू कैन यूज दिस बिगर मेथड एज वेल. ज्यादा लंबा नहीं है, ठीक है, बट कैलकुलेशन वर्क इज अ लिटिल बिट लॉन्गर बिकॉज आई विल consider it as two different APs. So 5 plus minus 41 plus 9 plus minus 39 plus 13 plus minus 37 and so on till minus 5 plus 81 plus minus 3, right? So sorry. So 5, 9, 13 and 81, they form an AP. 5 plus 9 plus 13 till 81. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट एपी जिसकी मेरे को टर्म्स को ऐड करना है. प्लस -41 पहली, प्लस -39 प्लस -37 एंड सो ऑन टिल -5 प्लस -3, राइट? ये सेकेंड एपी है मेरे पास. सो इस एपी को ऐड करना है, नॉट अ डिफिकल्ट वन. फर्स्ट एपी की फर्स्ट टर्म, दैट इज 5. And common difference would be 9 minus 5, that is 4. Every time I am adding 4. But sum करना है, so I need n1. मतलब कि मेरे को अगर number of terms नहीं मिली, मेरा क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही नहीं सकता. ठीक है, so what would I do? Tn क्या होगा? 81. So a plus n minus 1 into d, that will get you 81. n1 लिख लिया यहां पे. a की वैल्यू मेरे पास 5 है, n1 minus 1, d की वैल्यू मेरे पास 4 है, that is equal to 81. सबसे पहले तो मैंने 5 सब्ट्रैक्ट किया, n1 minus 1 into 4, so 81 में से मैंने 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया, that is 76. so n1 minus 1, 4 से डिवाइड किया, 76 को 4 से डिवाइड किया, that would be 19. so n1 की वैल्यू आ गई मेरे पास 20. ठीक है, सो मेरे ख्याल से मैं इजीली यहां पे सम ऑफ 20 टर्म्स निकाल सकता हूं फॉर दिस एपी. 20 by 2, 2a, 2a क्यों? a plus l यूज करूंगा. a is 5, l is 81, so 10 times, so s20. ठीक है, क्या आया मेरे पास s20? 81 plus 5, that is 86, so 860. ठीक है, दिस इज फॉर द फर्स्ट वन. अब सेकेंड एपी के लिए मैंने a2 निकाला, दैट इज -41. सो ऐसे ही मैंने d2 निकाला. -31
minus of minus 41. So minus, देखो, minus 39 minus of minus 41. So 41 positive हो गया. So D2 is 2. ये मेरे पास आ गया. D2 is 2. This is given. A2 is given. Again मेरे पास N2 तो है ही नहीं. So पहले तो मेरे को भैया N2 निकालना पड़ेगा. So T N2 मतलब कि nth term of the second AP is minus 3. A plus n minus 1 into D is equal to minus 3. A is minus 41. N minus 1. D is 2. That is minus 3. N2 minus 1 into 2. 41 इधर गया. So 41 minus 3, that is 38. 2 से divide किया. So N2 minus 1, that is 19. N2 की वैल्यू आ गई मेरे पास 20. So N2 is also 20. मैं easily यहां से sum of 20 terms for the second AP भी निकाल सकता हूं. 20 by 2. A plus L यूज करूंगा. Minus 41 plus minus 3. ठीक है. So this becomes 10. So S20 क्या हुआ? 41 and 3 is 44. तो minus 440. Right? Minus 440 आ गया यहाँ पे. Quite straightforward. This is equation number 1, sum of first 20 terms, and this is for equation number 2, sum of 20 terms. So मेरे को तो इन दोनों का sum निकालना है. तो sum of 20 terms of the original AP. So S20 for the first series plus S20 for the second series. यही आया. So first series के लिए it was 860 as sum. Second series के लिए it was minus 440. We'll add it up. So this will become 420. यहां पे आपने original AP, ठीक है. यहां पे आपने क्या किया? यहां पे आपने टू डिफरेंट एपीज का यूज किया. टू डिफरेंट एपीज. यू यूज टू डिफरेंट एपीज ओवर हियर. ठीक है. सो वो डिफरेंट एपीज का भी यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. इट इज अ लिटिल बिट लेंथियर. यहां पे इट वाज अ लिटिल बिट स्मॉलर. देख लो, हमने वहां पे नई एपी बनाई और नई एपी को सॉल्व कर डाला. ठीक है. Next, now the questions are for 4 marks each. Earlier पहले 4 marks का आता था, अब 5 marks के हो चुके हैं. So 5 marks each. बोर्ड पेपर 2016 का क्वेश्चन है एंड दिखने में ही मुश्किल है करने में ज्यादा कुछ भी नहीं. ठीक है, क्योंकि मैं पहले इंटरप्रेट करके ही दिखाऊंगा तुम्हें, फिर तुम क्वेश्चन खुद ही सॉल्व कर लोगे. इट इज लाइक क्वाइट अ बेसिक वन, नॉट अ डिफिकल्ट वन. ठीक है. इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ टू APs, दो डिफरेंट APs की बात करिए भाई इसने, is 7n plus 1 and 4n plus 27. Find the ratio of their mth terms. ठीक है. तो सबसे पहले Sn चाहिए मेरे को फॉर द फर्स्ट AP, एंड ये तो फर्स्ट AP के लिए Sn1 ले लेता हूं और यहां पे ले लेता हूं Sn2 फॉर द सेकेंड AP. राइट. So, मेरे को एक तो ये दिया हुआ है 7n plus 1 by 4n plus 27. देखो, सॉल्विंग तो तब शुरू होगी जब तक मेरे को समझ नहीं आएगा, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता. एक ये चीज मुझे दी हुई है और मेरे को निकालना क्या है? t mth टर्म की फॉर फर्स्ट एंड t mth टर्म की फॉर द सेकेंड. ये रेशियो मुझे निकालनी है. ठीक है. फर्स्ट आई हैव टू कंसिडर टू डिफरेंट APs. पहली AP A plus D, A plus 2D, and so on. First thing. Second, A plus D, A plus 2D, and so on. These are two different APs. देख लो, मेरी फर्स्ट टर्म भी अलग है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कैपिटल D होना चाहिए, सॉरी. सो कॉमन डिफरेंस भी अलग है. दो डिफरेंट APs पे मैं काम कर रहा हूं यहाँ पे, बिल्कुल सिंपल. ठीक है. सो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द फर्स्ट AP. ओके. So n terms की बात करिए, n is same, n by 2, 2a plus n minus 1 into d for the first AP. And the second AP के लिए n by 2, वो तो सेम ही रहेगा. 2a, 2 कैपिटल A हो जाएगा plus n minus 1 into d, कैपिटल D हो जाएगा यहाँ पे. ये मुझे दिया हुआ है 7n plus 1 by 4n plus 27.
n/2 तो हो गया जी आपका कैंसिल। अब मेरे पास ये दिया हुआ है, ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूं, ठीक है, क्योंकि मेरे को अभी आगे नहीं पता मेरे को करना क्या है, क्योंकि देखो ए भी अलग है, डी भी अलग है, चार चार वेरिएबल्स आगे, क्या करूं आगे। चलो अब हम यहां पे देखते हैं mth टर्म का सम a प्लस m-1 इंटू डी, और यहां पे क्या आया mth टर्म ऑफ सेकेंड, इसके अंदर क्या आएगा a प्लस m-1 इंटू कैपिटल डी। mth टर्म्स है भाई, यहां से यहां ये मैं इक्वेशन नंबर 2 ले लेता हूं, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, बिकॉज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज लगाने वाले हैं हम लोग, यहां पे 2a प्लस n-1 डी है, यहां पे a प्लस m-1 इंटू डी है। कंपैरिजन इतना सीधा नहीं है। अगर मेरे को ये दोनों किसी तरह से कंपेयर करवाने हैं, तो सबसे पहला काम होगा कि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। 2 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में, 2 से ही मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में, ठीक है। यहां पे मल्टीप्लीकेशन हुई है, सो यहां पे लिख लिया मैंने a प्लस m-1 इंटू डी, और यहां पे देखो 2 से जब मल्टीप्लीकेशन हुई a प्लस m-1 इंटू डी। इससे हुआ क्या, मैं अभी यहीं लिखूंगा, थोड़ा सा नीचे को लिख रहा हूं, सो बी केयरफुल। mth टर्म की बात कर रहे हैं हम लोग, सो 2 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास क्या आया 2a प्लस m-1, ठीक है, इंटू डी, ऐसे का ऐसे ही है, बट यहां पे भी 2 आया तो मैंने 2 यहां पे मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। सो 2 कैपिटल ए 2 m-1 इंटू कैपिटल डी, राइट। सो इस पे तो भाई बड़े बड़े 2-3 स्टार लगा लो, ये ऐसा क्वेश्चन है जो फंसेगा। अगेन देखो, टोटल मिला के मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूं जिसमें आप फंस सकते हो। बेसिक क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड 10 ईयर, बीच बीच में इतने सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। यहां पे अब देखो, क्या अब मैं कंपेयर कर सकता हूं? देखो पहले मैंने वहां देखा तो मेरे को लगा कंपेयर नहीं कर सकते, क्या अब मैं कंपेयर कर सकता हूं? देखो 2a आ रहा है, 2a आ रहा है, n-1 इंटू डी है, यहां पे 2m-2 हो जाएगा डी के लिए, दैट्स इट। और यहां पे 2a प्लस n-1 इंटू डी है, यहां पे 2 कैपिटल ए है, 2 टाइम्स m-1 इंटू डी आ रहा है। कैन आई कंपेयर? कर तो सकते हैं। मैं क्या वैल्यू पुट करूं इसको चेंज करके यहां पे इक्वेशन नंबर 3 में पहुंचने के लिए? सो आई विल डू कंपैरिजन। कैसे? 2a तो कंपेयर हो रहा है, चलो नेक्स्ट पेज पे चल के कंपैरिजन देखते हैं। 2a प्लस n-1 इंटू डी, मेरे पास ये दिया हुआ है, और यहां पे दिया हुआ है 2 कैपिटल ए प्लस n-1 इंटू डी, ये दिया हुआ है, और इसकी रेशियो दी हुई है 7n+1 बाय 4n+27। मेरे को निकालना क्या है? 2a प्लस, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2m-2d बाय 2a प्लस 2m, ये कैपिटल ए होना चाहिए यहां पे, दिस इज कैपिटल ए, 2m-2 इंटू कैपिटल डी, ठीक है। अब 2a तो 2a से मैच कर रहा है, यहां पे 2a 2a से मैच कर रहा है, बट न्यूमरेटर में देखो ये दोनों चीजें मैच नहीं कर रही, बाकी डी मैच कर रहा है भाई, ठीक है। अगर मेरे को ये क्रिएट करना है, मेरे को ये क्रिएट करना है, कहां पे क्रिएट करना है? यहां पे क्रिएट करना है, तो मेरे को कहीं ना कहीं से मैचिंग करनी पड़ेगी, n-1 को 2m-2 के इक्वल बनाना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा। सो n की वैल्यू मैं क्या रखूं? 2m-2 प्लस 1, राइट। सो n की वैल्यू मैंने क्या रखी? n की वैल्यू रखी मैंने 2m-1, ठीक है। सो मैंने इसी का ही यूज किया, ठीक है, 2a प्लस n-1 की वैल्यू तो मेरे पास डायरेक्टली है ही, 2m-2 इंटू डी। ये करा क्यों? अब देखो क्या हो रहा है, ठीक है। सो मैंने यहां पे लिखा 2a प्लस, यहां पे तो 2m-2 ही रहेगा इंटू डी, बट राइट हैंड साइड में मैं चेंज करूंगा 2m-1 प्लस 1, और यहां पे भी मैं चेंज करूंगा 2m-1 प्लस 27, राइट। सो अब इसको चेंज करना है, मैं एक काम करता हूं इसी के आगे, तो 7 2 14m, और यहां पे आ गया -7 प्लस 6 बाय 4 4 2 8m
एंड यहां पे आ गया -4 plus 27. So this becomes 14m minus 6 by 8m plus 25, 23. That's it. Plus 23. So plus 27 आएगा तो plus 23 ही आएगा, right? That's it. This is your answer. इतना simple question, right? But फिर से I'm going to revise this once more. I'm going to revise this once more. ध्यान से देखो देखो यहां पे उसने बात करी थी कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, एंड यहां पे उसने बात करी थी mth टर्म ऑफ एन एपी की. तो मैंने रेशियोज निकाली, दोनों डिफरेंट एपीज थी, तो मैं डायरेक्टली काट नहीं सकता था. मेरे को जाना था एक इंपॉर्टेंट मेथड पे, दैट इज कॉल्ड कंपैरिजन. इस क्वेश्चन को एक बारी सुनो, दो बारी सुनो, तीन बारी सुनो, रोको, चेक करो, एंड कैसे सॉल्व किया है उसको फिर से देखो. इफ यू स्टिल हैव अ प्रॉब्लम, लीव अ मार्क इन द कमेंट्स कॉलम. आई विल डू इट अगेन फॉर यू. इवन इससे बेटर आई विल ट्राई टू डू इट ऑन द बोर्ड दिस क्वेश्चन. ठीक है, सो ये क्वेश्चन को ध्यान से करो, बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए. ठीक है, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 22. Solve the equation for x. ठीक है, सो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. 1 + 4 + 7 + 10 + x = 287. बोर्ड पेपर लास्ट ईयर का क्वेश्चन है ये. ठीक है, सो कैसे करें अब इसको. देखो सिर्फ ऐड करना है, तो ये एपी तो है, एपी को ऐड किया जा सकता है. कैसे करें. ए की वैल्यू मैंने 1 डाली, और डी की वैल्यू अगर ये एपी है तो 4 - 1 दैट इज 3. ठीक है, तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी की बात कर रहा है वो, और तो कुछ कर ही नहीं रहा. तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन टू बी 287. राइट, सो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 287, दैट इज n/2 into 2a plus n-1 into d. क्यों, क्योंकि मेरे को राइट हैंड साइड 287 दिया हुआ है, तो मैं सम ऑफ एन टर्म्स ही लगा सकता हूं, और तो मेरे पास कुछ बचता नहीं है. ठीक है, सो n/2 2a, सो 2 into 1 2 प्लस n-1, d की वैल्यू आ गई 3, दैट इज 287. राइट, सो यहां पे आ गया n/2, सो यहां पे मैंने लिख लिया 2 + 3n-3. मेरे ख्याल से मेरे को 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, बिकम्स इजियर फॉर मी. ठीक है, सो n यहां पे आ गया 3n-1, and 287 into 2, that is 574. This becomes 3n square minus n minus 574 equal to 0. This is the equation which was formed. So 3n square minus n minus 574, दो नंबर्स का सम बहुत छोटा सा है, दैट इज -1, एंड दो नंबर्स की प्रोडक्ट बहुत बड़ी है, 574 into 3, दैट इज 1722. ठीक है, मेरे ख्याल से आप इजीली बता सकते हो 41 का स्क्वायर इज 1681, विच इज क्लोजेस्ट. तो एक 41 ले लो, दैट हैज टू बी टेकन, दूसरा वाला 42 हो जाएगा. That's it. अब बड़े वाले नंबर को मेरे को नेगेटिव लेना पड़ेगा, बिकॉज ऐड करेंगे तो नेगेटिव टर्म आ रही है. सो 3n स्क्वायर minus 42n plus 41n minus 574 इक्वल टू 0. राइट, कॉमन लिया यहां पे 3 कॉमन, n भी कॉमन, n माइनस 3 1 3, 3 4 12 प्लस 41 यहां पे लिया, n minus 14 इक्वल टू 0. So 3n plus 41, और यहां पे आ गया n minus 14 इक्वल टू 0. आइदर n की वैल्यू आई -41/3 और n की वैल्यू आई 14. n is 14, मतलब कि दैट लास्ट टर्म क्या आई मेरे पास, 14th टर्म आई. सो मैं x इजीली निकाल सकता हूं. t14 is given to be x. मेरे को x ही तो निकालना है. So t14 होगा क्या, a plus 13d, that is given to be x. So a की बात करी मैंने, so a मेरे पास कितना है 1 plus 13, d कितना है मेरे पास, that is 3, which is equal to x. So 1 plus 39 is equal to x. 39 plus 1, that is 40.
तो x मेरे पास आ गया 40। सी क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, दिखने में था कुछ भी नहीं, उन्होंने x मांग लिया तो x तो आप निकाल सकते हो ना। काफी बच्चे पिछले साल यहां पे ये अटक गए, हमारा n आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, n तो 14 निकाल लिया, एक नंबर कब आया, 100 नहीं बना, फिर 99। एंड उसमें ना तो कॉन्सेप्चुअल गलती थी ना ही कोई कैलकुलेशन एरर थी, ये करके आए। ध्यान से, बी केयरफुल इफ यू वांट टू स्कोर परफेक्ट, बुल्सआई गाइस, बुल्सआई, एंड इजीली कर सकते हो, इट्स नॉट अ टफ वन। नेक्स्ट, a ladder has rungs 25 centimeters apart. Rungs decreases uniformly, देखो यहां पे 25 सेंटीमीटर से शुरू हुआ, डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली टिल 45 टू द बॉटम, दिया हुआ है। गैप कितना है, 2 रंग्स। अरे यार एक ये लैडर है, रंग्स कुछ भी नहीं है, डरो मत इस रंग से। रंग्स क्या है, स्टेप्स, भाई स्टेप्स पे ही चढ़ते जाओगे ना ऊपर, बट दैट लैडर इज अ लिटिल बिट टैपर्ड, नीचे को थोड़ी सी चौड़ी ज्यादा है, ऊपर को चौड़ी कम है, बस दैट्स इट, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। एंड 2 स्टेप्स के बीच में 25 सेंटीमीटर का गैप है, भाई थोड़ा सा तो क्लाइंब करोगे ना हर बारी, दैट्स इट। इफ द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर 2.5 meters अपार्ट, 2.5 मतलब कि 250 सेंटीमीटर अपार्ट, राइट। सो 2.5 meters की बजाय 250 सेंटीमीटर सीधा दिमाग में लिख लिया, क्योंकि बाकी सारी चीजें मेरे पास सेंटीमीटर्स में थी, ये मीटर्स में क्यों है भाई। व्हाट इज द लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स, ओके लेंथ ऑफ वुड निकालनी है, मींस देखो मेरे पास पहली वाली में वुड कितनी यूज हुई 25, दूसरी वाली में यूज कितनी हुई मेरे को पता ही नहीं चला, लास्ट वाली में वुड कितनी यूज हुई दैट वाज 45, ये मेरे को पता है, ठीक है। अब ए मेरे को पता चल गया दैट इज 25, बट डी मुझे अभी तक नहीं पता चला। एल मुझे पता है दैट इज 45, अभी मैं सिर्फ इंटरप्रेट कर रहा हूं, एंड दे आर 25 सेंटीमीटर्स अपार्ट एंड 250 सेंटीमीटर्स का टोटल गैप है बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट, ठीक है। तो मेरे को निकालना है डी एज वेल एज मेरे को निकालना है क्या, एन, एन भी निकालना है, डी भी निकालना है, दोनों चीजें निकालनी है। अगर 25 सेंटीमीटर्स अपार्ट है, डिस्टेंस बिटवीन टू एंड डिस्टेंस बिटवीन द एंड्स इज 250, सो मैं एन इजीली निकाल सकता हूं 250 बाय 25, ठीक है। यहां पे आया मेरे पास 10, बट आई हैव टू इंक्लूड बोथ ऑफ देम, फर्स्ट एंड द लास्ट, तो मैं एक ऐड कर दूंगा, बोथ आर इंक्लूडेड, n बिकम्स 11, सीधा। बट ये दिखाना पड़ेगा 250 बाय 25, अदरवाइज इट विल गो ऑफ, +1 करना पड़ेगा, तो +1 आप यहां पे भी कर सकते हो, इट बिकम्स इजियर फॉर यू, ठीक है। सो n बिकम्स 11, नाउ आई नीड d, बिकॉज तभी तो मैं sn का फॉर्मूला लगाऊंगा, ये तो बिल्कुल सिंपल है। l की जगह मैं लिख लेता हूं a प्लस n माइनस 1 इंटू d, दैट इज गिवन टू बी 45, ठीक है। सो a is 25 plus 11 minus 1 that is 10d, that is 45, so 10d, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया मैंने, ठीक है। 45 minus 25 that is 20, d की वैल्यू आ गई 2 centimeters, of course d is 2, a is 25, this is given, and I need l also, n also, that is 11, मेरे ख्याल से क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो मेरे को क्या निकालना है, सम ऑफ 11 टर्म्स, सो 11 बाय 2, 2 एक यूज नहीं करूंगा, a प्लस एल यूज करूंगा, 25 प्लस 45 टू मेक माई लाइफ इजियर, राइट। मैं डायरेक्टली ये यूज करूंगा, वैसे ये निकाल के दिखाया आपको कि 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी भी लगा सकते थे, बट आई डिडंट नीड इट, जरूरत तो थी नहीं मेरे को, क्यों, क्योंकि मैं सीधा सीधा इसी फॉर्मूला से सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि a प्लस एल भी तो कर सकते हैं, 11 बाय 2, एंड यहां पे कितना आ गया 45 प्लस 5 50 एंड 70, this becomes 35, and 35 into 11 that is 385, d निकाल के इसलिए दिखाया so that आपको अगर ये फॉर्मूला लगाना है तो भी लगा सकते हो, बट why do you want to use a bigger formula जिसके अंदर आपको एक d एक्स्ट्रा निकालना पड़ रहा है, एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला यूज करना पड़ रहा है टू गेट द आंसर। Why do you want to use this? Not required. आप सीधा इसको यूज करो to get your answer, ठीक है। इसका यहां पे लिख रहा हूं मैं not required, ठीक है, not required, as well as यहां पे भी डी भी मैं लिख रहा हूं not required। ये इसलिए करके दिखाया कि आपने ये चीज एक्स्ट्रा यूज करी to get an answer। क्यों चाहिए भाई, चाहिए ही नहीं मेरे को, ठीक है। 18-19 के बोर्ड पेपर का क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है यार, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है, डेटा चेंज करके फिर से आ सकता है, केस स्टडी बन सकती है, इस पे स्कूल वाले केस स्टडी दे देते हैं, बी केयरफुल गाइस।
Next one, question number 24, and this also came from 2018-19. Again NCERT का ही question है. The house of a row is numbered consecutively from 1 to 49. ठीक है? So 1, 2, 3, 4 and so on till 48 and 49. Show that there is a value of x such that sum of number of houses preceding the house x is equal to sum of number of houses following it. So मैंने यहां पे एक हाउस लिया से x, तो वो कह रहा है preceding x minus 1 एंड इसके बाद वाले यहां भी नहीं, यहां तक इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? इक्वल, तभी तो आंसर आएगा, राइट? एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. अब ये x है, ये x माइनस 1 टर्म्स है, राइट? क्योंकि मैं इसको ले लेता हूं x टर्म tx, ठीक है, उतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट यहां पे x माइनस 1 है. बट अगर मेरे को यहां पे निकालना है सम ऑफ x माइनस 1 टर्म्स, सो s x माइनस 1 ही लूंगा, राइट? और अगर मेरे को यहां पे निकालना है s49, सबका सम लिया और tx तक उड़ा दिया, माइनस s x, यही लूंगा. और उसने कह दिया s x माइनस 1 इज इक्वल टू s 49 माइनस एस एक्स. इसकी यही इंटरप्रिटेशन है जिस पे मैं टाइम लगाना चाहता हूं. मैं फिर से एक बार रीड करूंगा. ये इंटरप्रिटेशन अगर आपकी ठीक है, क्वेश्चन में तो है ही कुछ नहीं. अ हाउस ऑफ रोज आर नंबर्ड फ्रॉम 1 टू 49. देखो 1 से लेके 49 तक हाउस के नंबर्स, जैसे यार आप चंडीगढ़ में रहते हो, देखो बिल्कुल सिंपल सी चीज है, चंडीगढ़ में हाउस नंबर्स दिए हुए हैं 1 से लेके 49 एक लाइन में है, ठीक है. देयर इज अ वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, एक एक्स वैल्यू होगी, कोई नंबर होगा हाउस, ठीक है. सो उसने कहा कि भाई सपोज करो वो नंबर है 30, तो उसने कहा कि भाई 30 से पहले वाले सारे नंबर्स, आई एम गिविंग एन एग्जांपल, 30 है नहीं आंसर, ठीक है. अगर सपोज करो मैंने 30 लिया, तो 30 से पहले वाले जो आपके क्या बोलते हैं हाउसेस हैं वो कितने हुए? 29 हाउसेस. तो वो कह रहा है 1 से लेके 29 को ना आप ऐड कर दो, ठीक है. फिर कह रहा है 30 से आगे वाले, मतलब कि 31 से लेके 41 49 तक भी ऐड कर दो. इन दोनों नंबर्स को जब आप ऐड करोगे ना, दे बिकम इक्वल, ठीक है. तो अब मेरे को 30 तो पता नहीं, मैंने x लिया, x से पहले वाले नंबर हाउस नंबर तक मेरे को सारे नंबर्स ऐड करने हैं, तो 1 2 3 टिल x माइनस 1, ये सारे नंबर्स ऐड करने हैं. करे, ये देखो यही लिखा हुआ है, x माइनस 1 तक लिया हुआ है मैंने, ठीक है, इट इज गिवन. उसके बाद बोला x के बाद वाले नंबर से शुरू करना है, x प्लस 1 से शुरू करना है, फिर आएगा x प्लस 2 एंड सो ऑन टिल 48 एंड देन 49. सो x प्लस 1 से लेके 49 तक को भी ऐड कर दो और वो दोनों इक्वल हो जाते हैं. अब ये तो मेरे को सिंपल समझ आता है कि x माइनस 1 तक सब कुछ ऐड करना है, तो सम ऑफ x माइनस 1 टर्म्स मैंने लिख ली. बट मेरे को सिर्फ x प्लस 1 से 49 तक ऐड करने हैं, पुराने वाले ऐड नहीं करने. ऐसा तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है. मैं काम करता हूं 1 से लेके 49 तक ऐड करता हूं, इसको s49 लिख लिया, सारे ऐड कर दिए. उसमें से शुरू वाले सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं. x माइनस 1 तो सब्ट्रैक्ट करना ही है, प्लस उसने बोला है आफ्टर x, तो मतलब कि x भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा मुझे. तो मैंने sx ले लिया, सम ऑफ x टर्म्स ऑफ एन एपी. काम खत्म. क्योंकि 1 2 3 4 टिल 49 दे फॉर्म एन एपी, ठीक है. बस इसको सॉल्व कर लेते हैं. यहां पे लिख लेता हूं sx माइनस 1 प्लस sx इज इक्वल टू s ऑफ 49. ये s पता क्या है? सम ऑफ एन टर्म्स है, बस और कुछ भी नहीं है, ठीक है. सो मैं नेक्स्ट पेज पे विल डू इट करेक्टली. sx माइनस 1 प्लस sx इज इक्वल टू s ऑफ 49. तो सम ऑफ x माइनस 1 टर्म सीधा लिख रहा हूं, x माइनस 1 बाय 2, 2a, a इज 1 प्लस x माइनस 1 माइनस 1 आएगा, d दैट इज अगेन 1. sx के लिए x बाय 2, 2a, a तो 1 ही है ना, यहां पे सिंपल देखो यार, a और d दोनों 1 है ठीक है, प्लस x माइनस 1 सिंपल, d दैट इज अगेन 1, एंड लास्ट में आया 49 बाय 2, ठीक है. 2 इंटू 1 प्लस 49 माइनस 1 दैट इज 48 इंटू 1. काम खत्म, ठीक है. सो अब मैं इसको एक बार सॉल्व करता हूं. x माइनस 1 बाय 2, यहां पे आया मेरे पास 2 प्लस x माइनस 2, ठीक है, इंटू 1. मैं इसको धीरे धीरे ही सॉल्व कर रहा हूं, प्लस
x बाय 2, और यहां पे मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको 2 प्लस x माइनस 1, ठीक है। यहां पे आ गया 49 बाय 2, एंड यहां पे 2 प्लस 48 दैट इज 50, राइट। अभी सिर्फ इतना ही लिखा है, स्लोली स्लोली आगे बढ़ेंगे। x माइनस 1 बाय 2, यहां पे आ गया 2 प्लस x माइनस 2, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। प्लस x बाय 2, ठीक है, और यहां पे आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 49 बाय 2 इंटू 50, ठीक है। सो यहां पे आ गया x इंटू एक्स माइनस 1 बाय 2 प्लस x इंटू एक्स प्लस 1 बाय 2 is equal to 49 by 2 into 50. What should I do? I should take the LCM too. यहां पे लिखा x square minus x plus x square plus x. ये कैंसिल हो गया. This becomes 49 by 2 into 50. Of course मैं 2 को क्रॉस करूंगा तो ये कैंसिल ही होना है, ठीक है। सो मेरे पास बिल्कुल सिंपल x प्लस ना x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 49 इंटू 50 बन रहा है। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे को पता है मेरे को बाद में स्क्वायर रूट लेना है। 2 को यहां से उठाया और नीचे डाल दिया, 49 इंटू 50 बाई 2, दिस बिकम्स 25, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49 इंटू 25, ठीक है। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट लेना है। 49 को मैं 7 इंटू 7 लिख सकता हूं, 25 को मैं 5 इंटू 5 लिख सकता हूं, तो 7 निकाला बाहर, 5 यहां से भी निकाला बाहर। देखो मल्टीप्लिकेशन ना करने का फायदा कितना हुआ, x इज इक्वल टू 35, सो दैट हाउस नंबर इज 35। अ वेरी वेरी वेरी, देखो यहां पे सॉल्विंग के लिए आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं आनी थी, ठीक है, तभी 2 स्टार। बट यहां की इंटरप्रिटेशन के लिए प्रॉब्लम आनी थी। 2018-19 में ऑलरेडी आ चुका है ये क्वेश्चन, सो प्लीज बी केयरफुल। इस टाइप का क्वेश्चन फिर से आ सकता है, एनसीईआरटी बेस्ड है, कुछ मुश्किल भी नहीं है, एंड यू शुड बी एबल टू डू दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट वन, बी केयरफुल। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेशन फ्रॉम लेक्चर 2, दिस केम इन 2022-23 बोर्ड पेपर में, प्लस मानव मंगल में भी आया था पिछले से पिछले साल। मैंने यहां पे ईयर लिखना भूल गया कि मानव मंगल में कब आया था, बोर्ड पेपर में तो आया था, ठीक है। सो if the ratio of sum of first m terms and n terms of an AP are given, show that the ratio of mth and nth term is this. So सबसे पहला interpretation, ratio of sum of m terms by sum of n terms of the same AP is m square by n square. This is given. और मेरे को क्या निकालना है, ratio of mth term and nth term is given to be 2m minus 1 by 2n minus 1. ये मेरे को प्रूव करना है, ठीक है। मैंने यहां से चलना है, सम ऑफ m टर्म्स ऑफ एन एपी दैट इज m by 2 into 2a plus m minus 1 into d is equal to m square, ठीक है। सो डिवाइडेड यहां पे आ गया, इक्वल टू थोड़ा सा नीचे जाएगा, यहां पे आ जाएगा, सो n by 2 2a plus n minus 1 into d, यहां पे आ गया n स्क्वायर। सो ये 2 से 2 कैंसिल, m यहां पे कैंसिल करेगा, n यहां पे कैंसिल करेगा, अगर मेरे को क्रॉस था आपको दिखना चाहिए था, ठीक है। सो व्हाट शुड आई डू, n को ऊपर ले गया, इसको ऊपर ले गया, सो 2an लिखा, n टाइम्स m माइनस 1, ठीक है, और यहां पे d भी होगा साथ में, ठीक है। और इसको इधर क्रॉस किया, लिखा 2am प्लस md इंटू n माइनस 1, दिस इज व्हाट आई गॉट। सो मैंने इसको लिखा 2an प्लस m n d माइनस n d, इसको लिखा 2am m n d माइनस m d, m n d एंड m n d गॉट कैंसल्ड, एंड मैं इसको इधर ले आता हूं। सो मेरे पास क्या बचा, 2an माइनस 2am, और nd को मैं इधर ले जाता हूं तो nd विल बिकम पॉजिटिव माइनस md। सो मैंने यहां से 2a को कॉमन निकाल लिया, n माइनस m, और यहां से कॉमन निकाला, d कॉमन निकाला, n माइनस m, ये कैंसिल हो गया, 2a की वैल्यू आ गई d। दिस इज व्हाट आई गॉट, राइट। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस mth टर्म एंड nth टर्म में। mth टर्म a प्लस
m minus 1 into d. This is what we have. And nth term क्या है? a plus n minus 1 into d. अब बताओ, how will I use this equation number 1 to get 2m minus 1 by 2n minus 1? एक काम ही कर सकता हूं, टोटल मेरे को जो दिख रहा है वो है d की वैल्यू पुट कर सकता हूं 2a. That's it. So यहां पे मैंने a ही रहने दिया, यहां पे लिखा m minus 1 into 2a. This is what I did. So यहां पे मैंने a ही रहने दिया, यहां पे लिखा n minus 1 into 2a. क्या दिख रहा है? कॉमन दिख रहा है, a कॉमन आ रहा है. यहां पे तो 1 रह गया, यहां पे m minus 1 into 2 रह गया. यहां पे भी a कॉमन आ गया, 1 plus n minus 1 into 2 रह गया. This gets cancelled. मेरे पास आ गया 1 plus 2m minus 2, यहां पे 1 plus 2n minus 2. So यहां पे आ गया 2m minus 1 and 2n minus 1. क्या मुझे यही चाहिए था? Let's check it. 2m minus 1 and 2n minus 1. This is what was needed for the mth term and nth term. So, AP का सेकेंड लेक्चर का प्रैक्टिस सेशन हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड. सो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से करोगे. बस टोटल इस सीरीज का एक ही स्कोप है. यू डोंट हैव टू रन फॉर क्वेश्चंस कि मैं ये कर लूं, ये कर लूं, ये कर लूं, ये कर लूं. 2.5 months में मैं इक्वली डिवाइड करके आपको पूरा का पूरा रिवाइज करा दूंगा. इसके बाद भी कुछ बच्चे कहेंगे सर और हायर ऑर्डर क्वेश्चंस और टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस जो कभी कभी बोर्ड में आ जाते हैं. फर्स्ट स्कोप इज 2.5 months में हमें रेडी होना है टू गेट 95% अबव. ठीक है, क्योंकि 95 में हल्का सा एरर मींस 93, 94, 95 इज आवर टारगेट. 2.5 months में आपका पेपर नहीं हो रहा है, यू स्टिल हैव मोर टाइम. अगर मेरे को रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, आई विल क्रिएट अनदर सीरीज ऑफ जस्ट 1 month. उसके अंदर और हायर ऑर्डर क्वेश्चंस एंड और डिफरेंट क्वेश्चंस फ्रॉम बोर्ड पेपर्स मैं डालूंगा. ठीक है, सो दैट आपको भागना ना पड़े. मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड कर रहा हूं. यू जस्ट सॉल्व दिस. कमेंट कर सकते हो डायरेक्टली ऑन द वीडियो. ठीक है, सी मेरे को अभी ज्यादा पता भी नहीं है. आई एम डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. आई हैव बीन टीचिंग फॉर पास्ट 3 years. ठीक है, नॉट अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट स्टिल आप देख सकते हो. इफ द वर्क इज फाइन, यू कैन लाइक द वीडियो. इफ इट इज नॉट, do tell me where I can correct myself. I want to improve, and आपका टाइम कम लगना चाहिए to get full marks. That's it. Thank you guys from RN Classes, and have a great day.